कंप्यूटर। और क्लस्टर मैग्नेट में टोनिफिकेशन सिडेशन हमें दिखेगा है ना, ब्योर मैग्नेट की बात कर रही हूँ ना। क्लस्टर मैग्नेट किसको बोल रही हूँ पहले ये दिखाओ। मैम जो स्टार मैग्नेट की तरह होते हैं बट बहुत वो बड़े बड़ा होता साइज है। का नहीं। बड़ा साइज वो का। वो भी उसकी भी कहानी सेम ही है। स्टार सेम। मैग्नेट्स, क्लस्टर मैग्नेट, अच्छा सेम ही है ये, वो। हाँ, हम्म। चक्र मैग्नेट आर गुड। मैम अगर बॉडी से टॉक्सिन्स आउट करने हो तो क्या करना चाहिए? अगर आपको बॉडी में, देखो दो चीजें समझो, अगर बॉडी में एनर्जी को इंक्रीज करना है तो टोन करेंगे, और अगर बॉडी में किसी को भी एक्सपेल करना है, क्या एक्सपेल करोगे? टॉक्सिन्स, पॉइजन्स, है ना, जो भी बॉडी का वेस्ट है ना, उसको बॉडी से बाहर निकालना है तो हम सिगरेट करेंगे। तो क्या से मतलब क्या लेंगे, प्रोटोकॉल क्या लेंगे हम जैसे कि? चलिए, आज मुझे टॉपिक मिल गया, मैं बहुत परेशान थी सुबह से, एक तो बहुत बिजी थी, और भागते भागते पता चला 8 भी बज गए। एंड बेस्ट पार्ट एक पेशेंट आई थी, ओवरवेट, और जो है उसको कोई ठीक से डायग्नोज ही नहीं कर पाया एक्चुअली। तो उसकी बॉडी में इतना मसल है, इतना फैट है कि शीशे की, मैम मैं ट्रीटमेंट तो करा लूंगी लेकिन आपको फैन चलाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे पसीने आएंगे, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। अब मैंने मन में सोचा कि मैंने पंखा चला दे तो मैं बीमार हो जाऊंगी। सैटरडे के संडे मुझे जाना है क्लास के लिए, क्या करूं? खैर मैंने जो है फैन ऑन किया उसके लिए, और 5-10 मिनट मुझे बर्दाश्त करना पड़ा, फिर मैंने कहा अब तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं कमरे से बाहर जा रही हूँ, मैं नहीं बैठ सकती। कहती हाँ हाँ यू कैन, मेरा मेरा केस ऐसे ही है। तो उसके बाद इतनी मुझे ठंड लगी थी ना, तो द पॉइंट इज कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या टॉपिक लूंगी आज। तो आज हम यही बात करते हैं कि एनर्जी को कैसे फ्लो दिया जाता है। ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, वैसे आज से पहले शायद कभी डिस्कस नहीं हुआ होगा, तो आज हम ये टॉपिक ले लेते हैं, है ना। तो आई विल गो टू द व्हाइट बोर्ड फर्स्ट। न्यू व्हाइट बोर्ड। अच्छा, व्हाइट बोर्ड विजिबल है सबको? ठीक है। तो नंबर 1, बहुत ध्यान से देखना। Number 1 is that our body is governed by chi. chi, ठीक है। अभी chi क्या है? What is chi? Chi is equal to, type can you, chi is equal to yin plus yang। या। ठीक है। अब दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। जैसे कल कविता कह रही थी कि कहीं पे यंग ज्यादा होती है, कहीं पे यान ज्यादा दिखती है, आज जिस पेशेंट की मैं बात कर रही थी उसकी बॉडी में भी यही प्रॉब्लम है, यान डेफिशिएंट है। तो यान डेफिशिएंट होगी तो ठंड ज्यादा लगनी चाहिए, लेकिन जो ओवरवेट है उसका, ओवरवेट क्या बताता है? यान की डेफिशिएंसी। और अगर इतनी ठंड में उसको, खैर यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है, बट शाम को ही आई थी, ऐसा नहीं है कि धूप में 1-2 बजे आई थी।
और जो गर्मियों के का आउटफिट पहना था, और वो कहती कि पूरी सर्दी मुझे पंखा चाहिए। ओके। तो इससे हम क्या समझते हैं? ये यंग की डेफिशिएंसी होती है भाई। ये स्क्रीन सबके पास क्यों चली जाती है? देखो, स्क्रीन के साथ छेड़छाड़ हो गया, मैं कैसे नोट्स बनाऊं? मैम आप एक काम करो, ये व्हाइट बोर्ड बंद कर दो, एक ना पावर पॉइंट स्लाइड ओपन कर लीजिए मैम, उसको शेयर कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एक सेकेंड, व्हाइट बोर्ड बंद कर दिया, अब क्या करूं? पावर पॉइंट होगा ना, MS ऑफिस होगा ना पावर पॉइंट, उसको ओपन कर लीजिए मैम, या वर्ड ओपन कर लीजिए वहाँ पे। अच्छा, वर्ड फाइल में चली जाऊं, शेयर में हाँ जा? जी, हाँ जी, हाँ जी, और फिर उसको शेयर कर देना। मूवी का तो तू बोलियो मत। मूवी का तेरे को ना 4 बार बचपन से लेके आता किक, जय हो। तेरे कहने पे जय हो की टिकट कटाई थी और तू ही नहीं गई। और किक, क्या किक होगा भी भाई? तेरे कहने पे कटाई थी। वर्ड फाइल कहाँ ढूंढूं? ओके, ठीक है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट। अब इसको शेयर नजर आ रहा है। पर मुझे सब नजर नहीं आएंगे। कैन यू सी द स्क्रीन? नो मैम। भी मैम आपको शेयर करना नो पड़ेगा, मैम। शेयर वाला ऑप्शन पर जाइए, एक विंडो ओपन होगा, उसमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, पूरी स्क्रीन को शेयर कर सकते हो। ये डॉक्यूमेंट डाउट। कल्पना मैम, आपका कैमरा आप अपने आप मूव कर रहे हो या कैसे मूव हो रहा है ये इतना ऐसे? नहीं, मैं तो स्टेबल हूँ। आप AI कैमरा यूज करते हो क्या? नहीं, आज मैंने आईपैड से लिया हुआ है, नॉर्मली मैं लैपटॉप से लेती हूँ। अच्छा, क्योंकि कल भी मैं देख रहा था आपका कैमरे का ना फोकस चेंज होता है, ऑटो हाँ, क्योंकि फोकस। नहीं, रीजन बताती हूँ। मैं देखती हाँ। अपने मॉनिटर में हूँ और मेरा जो लैपटॉप साइड से रखा होता है, जब मैं लैपटॉप की तरफ देखती हूँ तो ही मेरा फेस सामने आता है। अदरवाइज मेरा फेस हमेशा साइड से ही रहता है। नहीं नहीं, वो तो चीज़ ठीक है, बट जो आप कैमरा जो यूज कर रहे हो कुछ स्पेशल कैमरा है मेरे ख्याल से ना, जो या फोकस वाली कोई फीचर है। ओके। तो बस वही जानना था एक्चुअल में मैं ना। नहीं, शायद से हो सकता है लैपटॉप का कुछ फीचर हो। ओके नहीं तो ओके। फोकस में कैसे आता है मेरा फेस, मतलब बड़ा आता है अगर आप कैसे? अगर आप जैसे पास में आ जाओगे ना, तो ये आपके फेस पे फोकस करेगा, आप इधर उधर लेफ्ट राइट भी मूव करोगे ना, तो ये इधर उधर मूव होता रहेगा अपने आप। आप ओके। पीछे पीछे जाओगे तो वो भी मतलब वो पूरा, वो ये ना AI कैमरा आए हुए हैं आजकल कुछ नए अच्छा नए अच्छा। फीचर। चलिए तब क्लास शुरू करने तक। हाँ जी, हाँ जी। अभी स्क्रीन शेयर हो गई। यस मैम। चलिए। ओके। तो क्या मैं लिख रही थी? व्हाट इज सी? सी इज इक्वल टू यिंग प्लस यांग। ओके। यिंग यांग क्या है? दोनों एक दूसरे को मॉनिटर करें। ठीक है। अब यिंग का फ्लो क्या है, यांग का फ्लो क्या है? पाथवे क्या है यिंग का? कोई भी यिंग की मैग्नेटिक का जो फ्लो होगा वो अपवर्ड होगा। यिंग फ्लोज अपवर्ड। ठीक है। एंड यांग फ्लोज डाउनवर्ड। ठीक है। आप देखो, दोनों में से हैवी कौन है? यिंग हैवी है कि यांग हैवी है? ये ये यांग हैवी है मैम। ये हैवी है। बताओ। मैम यांग हैवी है, यांग हैवी है, इसलिए वो डाउनवर्ड्स आता है। जिन लाइट है इसलिए अपवर्ड। देखो कल्पना, हाँ जी। यिंग हैवी है, एग्रीड। मैम ये हैवी है क्योंकि उसे ऊपर जाने के लिए फोर्स लगेगा ना।
यस। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड शिल्पा। देखो हमने एक क्लास में ये डिस्कस किया था कि यंग को ऊपर भेजना है, इसलिए उसका साइकिल कैसे शुरू होता है? विंड, हीट, हॉटनेस, है ना? हॉटनेस इसके पास आएगी, हीट आएगी, तभी वो नीचे से ऊपर जाएगा ना। कोई भी चीज नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। आपने एक आम का बीज बोया, फिर हम्म। अंकुरित हुआ, ठीक है, और वो फिर किस ओर बढ़ेगा? ऊपर की ओर बढ़े, नीचे की ओर नहीं जाता ना कुछ भी। ठीक है, तो कोई भी चीज जो है, कोई भी हैवी चीज है, वैसे तो उसे ऊपर से नीचे आने में उसको फोर्स नहीं लगता, लेकिन नीचे से ऊपर जाने में फोर्स लगता है। ठीक है, अब हम इसको अगर हम हमारे वेदों के ज्ञान से जोड़ें तो हमारा जीवन क्या है? हम कर्म भूमि में पैदा हुए हैं, मृत्यु लोक में ना। तो अगर स्टार्ट होगा तो एंड भी होगा, और अगर जन्म हुआ है तो हमें कर्म करने पड़ेंगे। और डूइंग कर्मास इज इजी? नो, यू No. हैव टू पुट इन एफर्ट, यू हैव टू पुट इन एफर्ट। और वो एफर्ट आपको क्यों लगाना पड़ता है? बिकॉज यू आर हैविंग अ बॉडी, और आपकी जो एनर्जी है बॉडी के अंदर बाउंड हो गई। जैसी आपकी बॉडी है, अब आप खली को देखोगे, उसकी एनर्जी को उसके आगे हम तरुण को अगर भेज देंगे तो तरुण का क्या होगा? मैम मैं मार के आ जाऊंगा उसको, प्लीज। यस तरुण, बी हम्म। पॉजिटिव ऑलवेज। हाँ मैम, मार के ना भाग के आ जाऊंगा, वो भाग तो पाएगा नहीं मेरे मेरे एग्जैक्टली। देखो अब तरुण की यांग ज्यादा हम्म। है ना, उसकी बॉडी हैवियर है। लेकिन कहीं जब अगर वो करना होगा बॉक्सिंग, तब उसकी एनर्जी ज्यादा है ना। तो यिंग यांग को ऐसे देखेंगे, यिंग इज ऑलवेज मूविंग अपवर्ड। ठीक है, तो इसने जो है हमारी बॉडी की पोजीशन चाइनीज ने ऐसे दिखाई। ठीक है, ऐसे दिखाई इसने, हाथ मेरे ऐसे जा रहे हैं। अगर हम हाथ को नीचे रख देंगे तो हाथ, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ, वो H1 से H9 नीचे आ रहे हैं। तो इसने शुरू शुरू में मैंने बोला कि हमारी पोजीशन ऐसी है, हैंड इज टुवर्ड्स द नॉर्थ, टुवर्ड्स द हेवन। अब हम तो हाथ नीचे करके घूमते हैं। अब आप ये भी पूछ सकते हो, हाथ हम नीचे करके घूमते हैं, बट जो है आपका जो ब्रेन है, ये आकाश है, और आकाश के करीब क्या है? हाथ, है ना। और ब्रेन की दूरी पर क्या है? पैर है। ठीक है, तो इसलिए जितने भी यंग मेरिडियंस यहां से शुरू हो गए वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। और पैरों के यंग मेरिडियंस जो हैं वो कहाँ से शुरू हो गए? टो से। देखो वहां पे 1 2 3 4 नंबरिंग आती लिवर के लिए। है ना। अब H9 यहाँ पे खत्म होता है, तो फर्स्ट शू पॉइंट हम क्या बोलते हैं? ये वुड पॉइंट है। यहाँ पे वुड पॉइंट नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? आपने वो कौन सा फोन खरीद, तो एप्पल का खरीद लिया, ठीक है, सैमसंग का खरीद लिया, तो वो क्या है? यंग है। उसको चार्ज करने के लिए बाहर से बैटरी उसको चार्ज करते हो, है ना। तो हमारी जो बॉडी है वो उसको चार्ज करना है। वो जो बैटरी है वो पावर क्या है? वो यांग है। समझ गए कल्पना? अब यस यांग सर। बॉडी में एंटर कहाँ से करेगी? ये एक राउंड है, नेल्स। ये नेल्स जो है एक राउंड है, यहां से एनर्जी एंटर कर रही है। पैरों में भी नेल्स है, वहां से एनर्जी एंटर कर रही है। इसलिए हार्ट का शू पॉइंट 9, H9 लास्ट पॉइंट है। लंग्स का लास्ट पॉइंट है। पेरिकार्डियम का लास्ट पॉइंट है। लेकिन पैरों में जब वो मेरिडियन वही नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, स्प्लीन, लीवर,
है ना। और किडनी नीचे से ऊपर जा रही है, वहां के शू पॉइंट्स कैसे शुरू होते हैं, 1 2 3 4। 1 2 3। ठीक है। अब देखो, अब दो वे पाथवे समझ में आ गया कि हर एक मेरिडियन जो यिंग मेरिडियन है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। नंबर 1, इसलिए वो यिंग है। लेकिन उस यिंग यानी कि सॉलिड ऑर्गन्स, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो एनर्जी फ्लो है, जो ची का फ्लो है, वो यांग है। बिकॉज दे आर हेवियर, दे आर नोन एज यंग, लेकिन उनके अंदर जो ची का फ्लो है वो यांग है। मैम यिन ऑर्गन के अंदर एनर्जी का फ्लो इज यांग। यस। तो इसलिए हमने उनको बोला सॉलिड ऑर्गन्स। बाद में ये कॉन्ट्रोवर्सी हुई कि भाई हम तो इसे यंग बोलते हैं, लेकिन उसमें तो यांग बहुत ज्यादा है। यांग तो ज्यादा है, हम यंग बोल गए हैं। तो फिर हमने सोचा कि हम इसको बोलेंगे दे आर सॉलिड ऑर्गन्स। अब जितने भी सॉलिड ऑर्गन्स हैं, कौन से हैं, लंग्स। ठीक है। अब लंग्स के साथ जोड़ दिया लार्ज इंटेस्टाइन यांग को। चलो ये बात मैं बाद में करती हूँ, अब मैं यांग मेरिडियन बताती हूँ। यांग इज लाइटर, लेकिन वो ऊपर से नीचे आ रही है। उसका फ्लो क्या है, ऊपर से नीचे की ओर। अब कोई भी एनर्जी ऊपर से नीचे कैसे आएगी। देखो जो यांग है, इट इज लाइक अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है। उसको हम ऐसे पकड़ सकते हैं। नहीं नहीं। अगर हमें ऑक्सीजन चाहिए, एलपीजी चाहिए, ठीक है, तो हम उसको कैसे लेंगे। वेसल या कंटेनर में। किसी वेसल एक में। तो कंटेनर लेना पड़ेगा, फिर उसके अंदर हमें एक सेक्शन चाहिए कि हम उसको उसके अंदर भर पाए, रखकर। है ना। तो जितनी भी यांग एनर्जीज हैं वो बॉडी में एंटर कैसे करती हैं, थ्रू आईज, गॉल ब्लैडर, थ्रू नोज, लार्ज इंटेस्टाइन, थ्रू ईयर, यू नो। तो थ्रू नोज ऑल्सो, नोज में हम कैसे इनहेल करते हैं। ठीक है। और हमने जो है डिप्लोमा में स्टडी किया था प्राणवायु। प्राणवायु इज नॉट एन ऑक्सीजन, एक ब्रह्मांड की एनर्जी है जिसे हम इनहेल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर चेतना है, डिजायर्स हैं, गोल्स हैं, है ना। तो यांग को हम कैसे लेंगे, यांग को हमें सक करना पड़ेगा। और जैसे ही वो आएगा बॉडी के अंदर, वो नीचे कैसे आएगा, उसको हैवी होना पड़ेगा। हैवी करेंगे तभी उसका फ्लो नीचे की तरफ आएगा। तो यांग साइकिल कैसे शुरू होता है, मेटल, वाटर, वुड, फायर, अर्थ। तो यिंग से यांग की तरफ। तो धरती में जितने भी जीव पैदा होते हैं वो परमात्मा, उनका जो वेदों में कहा गया कि हमारा जो जीवन का मकसद है परमात्मा को पाना, नीचे की ऊपर, नीचे से ऊपर की ओर जाना। ठीक है। फिर गुरुकुल में हमें सिखाया गया चक्रास की साधना करो। चक्रास की साधना करो क्यों, क्योंकि भाई मूलाधार चक्र बन गए हम, है ना। मूलाधार चक्र, मैं तरुण हूँ, मैं कल्पना हूँ, मैं सोनिया ऊर्जा हूँ, मैं शिल्पा हूँ, फ्ला फ्ला। ओके। सब ये हो गया। लेकिन अब हमें अपने आप को, अपनी चेतना को जगाना है। आजकल स्कूलों में ये पढ़ाई नहीं होती है। अब हमें चेतना को जगाना है, तो क्या करते थे कि सुबह सुबह जो है, अर्ली मॉर्निंग जो है गुरुकुल शुरू हो जाते थे, तो योगा कराया जाता था। तो क्या किया जाता था कि मूलाधार चक्र को जागृत करके उसको ऊपर उठाते थे। अगर कोई भी प्राणी सिर्फ मूलाधार चक्र में है, ठीक है, तो उसकी जो मेंटालिटी है इज नियर टू एनिमल्स।
खाना पीना सोना भोगना। इसके अलावा नहीं, बच्चे पैदा करवा लो, रोटी खिला दो, सुला दो, बाय हुक और बाय क्रुक। देयर आर नो प्रिंसिपल्स इन लाइफ। ऐसे लोग हम देखते हैं अपने जीवन में। फिर जो है, अगर जब हम उसको ज्ञान देंगे, अब जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा थोड़ा सा समझदार हुआ, तो मेरा एक नेफ्यू है, उससे पूछा गया तो क्या बनेगा, मैं ड्राइवर बनूंगा। अरे ड्राइवर क्यों बनेगा? तो कहता मैंने मुझे ये कार्स चलाने हैं, मुझे ट्रक भी चलाना है, मुझे ट्रेन भी चलानी है। लेकिन 10 साल का होने के बाद क्या वो बोलेगा कि मुझे ड्राइवर बनना है? नहीं बोलेगा। क्या वो ट्रेन चलाने की इच्छा करेगा? शायद नहीं। है ना? तो मूलाधार चक्र से जब हम स्वादिष्ठान चक्र में आते हैं, तो हमारे जो डिजायर्स हैं, वो डिजायर्स के साथ हमें एक डायरेक्शन मिलती है। ठीक है? तो ये यिंग जो है, अब धीरे धीरे क्या हो गया, यांग हो गई है। यिंग को यांग बनना है। फिर उसके ऊपर जो है मणिपुर चक्र, फायर डिजायर्स। फिर उसके ऊपर आता है अनाहत। अब जो है हार्ट चक्र। अच्छा, हार्ट चक्र मीन्स बिकमिंग अ साधु। साधुज आर लाइक साइंटिस्ट। अब जो है उनकी जो डिजायर्स है ना, वो एम्बिशियस हो गई कि मुझे ये जानना है कि सूर्य क्या कर रहा है, मुझे ये जानना है कि एनवायरनमेंट में क्या क्या है। तो दे आर लाइक बिकमिंग साइंटिस्ट। उनको संसार के बारे में जानना है, कुछ अचीव करना है। ओके। और फिर जैसे ही ऊपर उठता है, तो यिंग का पर्पस क्या है, यांग बनना। और यांग का पर्पस क्या है, यिंग बनना। तभी तो वो नीचे आ रहा है, उसका फ्लो नीचे की तरफ है। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब कोई भी मैग्नेटिक, अगर यिंग की मैग्नेटिक है और वो ऊपर जाने के बजाय नीचे आ रही है, तो बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉन्ट्रावेक्शन। कॉन्ट्रावेक्शन। हम क्या करते हैं, ही सी पॉइंट्स। ही सी पॉइंट्स का मतलब होता है जो भी पॉइंट्स एल्बो में और नीज में आते हैं, उसका ट्रीटमेंट करेंगे। कौन से पॉइंट मैम? ही सी पॉइंट्स। मैम हीशी पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट कब करेंगे हम लोग, जब कॉन्ट्रावेक्शन हो रहा है? कॉन्ट्रावेक्शन हो रहा है। अगर यिंग की मैग्नेटिक है, जैसे कि स्प्लीन, स्प्लीन इज मूविंग अपवर्ड। लेकिन अगर स्प्लीन में कॉन्ट्रावेक्शन होगा तो क्या होगा, लूज मोशंस हो जाएंगे। तो स्प्लीन में हम क्या करेंगे, स्प्लीन की यांग को बढ़ा देंगे। तो अब समझ में आएगा SP4 टोन करके कैसे लूज मोशंस ठीक होते हैं। SP3 ये टोन कर दो। किया है ना हेमलता? पहले सोचा था क्यों करते हो? पहले तुमने सोचा ही नहीं। हेमलता, बाकी लाइव वाज कॉलिंग यू, ग्रुप में डाल देना 13 फेब की रिकॉर्डिंग और कल की रिकॉर्डिंग अपडेट कर देती। हो गया। यस मैम। यस मैम, मैं डाल दूंगी। हाँ। तो जो मीटिंग में नहीं है आज क्लास में, उनको मालूम हो जाएगा। एक्सक्यूज मी मैम, मैम 30th जैन और 31st जैन की अवेलेबल हो सकती है? रियली सॉरी, हम डिलीट करते जाते हैं। जैसे पिछली बार साथ के साथ रिक्वेस्ट डालती थी कि 15 डेज के बाद रिमूव करना, तो हमने 15 डेज के बाद रिमूव किया। नहीं तो लॉ ये है कि जो हमने कल और आज रिकॉर्डिंग शेयर किया है, वो हम नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे को रिमूव कर देंगे, क्योंकि क्या होता है, हमारे लैपटॉप में स्पेस की प्रॉब्लम हो जाती है। मैम यस मैम, आई अंडरस्टैंड, पर अगर किसी भी पार्टिसिपेंट या किसी भी के भी पास हो अवेलेबल तो प्लीज दे दीजिए, हाँ, अगर हो। किसी ने अगर डाउनलोड किया है तो प्लीज इसके साथ आप लोग शेयर कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम मैं तो खुद डाउनलोड नहीं कर पाई। ग्रुप में एक बार फिर से लिख देना, किसी ने डाउनलोड किया होगा तो वो शेयर करने का। तरुण, तुम्हारे पास है?
करूं? नो मैम, नो मैम, मैं तो एक भी नहीं देखी मैंने अभी तक। एक बार ना शिफाली से पूछने का, शिल्पा वो संडे को आएगी कुछ दिन के लिए, सिंपॉक्स देने आएगी। ओके मैम। ठीक है, हो सकता है उसने डाउनलोड, पर मुझे नहीं लगता उसने की होगी वो। एनीवे, अभी ठीक। समझ में आया। यस मैम मैम। आपने कौन सा पॉइंट बताया था, एसपी? SP3, SP4 को टोन करने से यान टोन हो गई ना स्प्लीन की। SP4 तो मैम वो नहीं है, हीसी पॉइंट नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा स्प्लीन की यान को टोन करेंगे। अच्छा, स्क्रीन की आंख को डाउन करना होगा। देखो बहुत सारे तरीके हैं। अब जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो अपने दिमाग से करोगे। देखो, स्प्लीन का काम क्या है? ऊपर की ओर जाना। करेक्ट। ठीक है। अब वो नीचे आने लग गई तो क्या होगा? लूज मोशंस हो गए। लूज मोशंस होंगे। ठीक है। तो अगर वो उसको वापस ऊपर भेजना है तो उसकी यान को बढ़ाना अच्छा, पड़ेगा। उसकी आंख को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, तब क्या हम्म, करोगे? यार इसके फायर और अर्थ को टोन करेंगे मैं। उसकी यान का मतलब है हीट और हॉटनेस को टोन करो, या ह्यूमिडिटी, फायर हीट ह्यूमिडिटी फायर को टोन करो। अर्थ फायर अर्थ को टोन करेंगे ना। मैम स्प्लीन की यांग को क्यों बढ़ाना होगा अगर उसमें कॉन्ट्रावेक्शन हो रहा है, क्योंकि स्प्लीन की तो एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो यानी कि उसके यिन को बढ़ाना होगा ना हमें फिर। अब देखो फिर से कंफ्यूजिंग है। देखो उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो कल्पना की जो बॉडी है वो यंग है, लेकिन वो जब कल्पना पैदा हुई थी इतनी सी थी, है ना? अभी इतनी बड़ी कहाँ से हो गई? किसने किया? यांग ने किया ना। हम्म। ठीक है। तो यिंग में यांग है, यांग में यिंग है। तो जितनी भी यिंग ऑर्गन्स हैं उनके अंदर यांग ज्यादा है। तो इसलिए यिन ऑर्गन्स का हमें यांग बढ़ाना होगा, इसलिए उसको कॉन्ट्रावेक्शन को यांग, कम करने के लिए। क्योंकि यिंग का जो है, यंग यिंग ऑर्गन का फ्लो ऊपर है। तो मैम इसका मतलब तो ये हुआ, अगर यीन वाला कॉन्ट्रावेक्शन है तो उसमें यांग बढ़ाना पड़ेगा, और यांग वाली मेरिडियन है उसमें कॉन्ट्रावेक्शन है तो यीन कम करना पड़ेगा, देखो एक और तरीके यीन से, बनाना पड़ेगा। एक और। मैम अगर यही आप SP4 टू स्टॉप लूज मोशन, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो इसको सेडेट कर सकते हैं कि नहीं। हमने। देखो, कॉन्स्टिपेशन, यान का काम है नीचे की ओर जाना। यस हम्म। मैम। तो हम एलाई मेरिडियन में जाएंगे। अब एलाई मेरिडियन में हम क्या करेंगे? ये उसकी यिंग को टोन करेंगे, उसकी वाटर पॉइंट को टोन करेंगे। तो मैम लेकिन इसका कई इस बार देखो, मै, मैम इसका मतलब ये हुआ कि यिन ऑर्गन में अगर कॉन्ट्रावेक्शन हो रहा है, यिन ऑर्गन्स में अगर कॉन्ट्रावेक्शन है, तो हमें उसके यांग को बढ़ाना है, और यांग ऑर्गन की वजह से अगर कॉन्ट्रावेक्शन हो रहा है तो हमें उसके यिन को बढ़ाना है, क्योंकि दोनों में यिन और यांग होता है। यस। आ इस मैम एक सवाल पेन है। यूज कर सकती हूँ? दिखेगा यहाँ पे मुझे ऐसे कोई कि मैं ड्रॉ करके दिखा दूं? मैम एक सवाल है। हाँ जी। जैसे स्प्लीन स्प्लीन के बारे में आपने बोला कि कॉन्ट्रावेक्शन होता है तो उसमें लूज लूज मोशन होता है। बट मैम होल्डिंग पावर, जो होल्डिंग पावर जो होती है वो है स्प्लीन की। लेकिन जो अगर लूज मोशन होते हैं वो तो एलआई का काम है, क्योंकि वो वाटर वाटर एब्सॉर्ब कर रहे हैं। ओके, मैं एक्चुअली इसलिए ना पेन ढूंढ रही हूँ कि मैं शो कर सकूं। एक ड्रॉ का कहीं कुछ होगा इसमें। हेमलता, मुझे एक ही चीज याद है कि जब स्प्लीन में कॉन्ट्रावेक्शन होता है तो उसमें लूज मोशन होता है। वो रीजन जो आपने पूछा है दैट इज 100% राइट, बट मेरे को उसका हाँ जी। रीजन नहीं समझ आ होते तो हैं, लेकिन वो उसका लॉजिक थोड़ा सा रहा। समझ हाँ। में आएगा ना तो हाँ वही थोड़ा कह रही थी, 1 सेकंड उसका याद लॉजिक रहेगा। नहीं, लॉजिक मुझे भी नहीं समझ में हाँ आया, हाँ बट हाँ। एक चीज उसी बस मुझे वही याद है। उसी के लिए ड्रॉ करना चाह रही हूँ शिव, मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है ऐसे ऐसे करके। मैं वर्ड में आ गई हूँ एक्चुअली। तो बेटा आके मुझे दिखा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा।
मैंने वर्ड फाइल खोली थी, शेयर से नहीं कर रही हूँ। कहाँ पे, यहाँ पे लिखना? यहाँ पे ना ऐसे ड्रॉ करना, जैसे मैं ड्रैग करके ड्रॉ कर लेती थी ना। क्या हुआ है आपने? ये मैंने वो वर्ड फाइल खोली हुई है। इसमें एक आइकॉन आया था। ये ऐड आइकॉन। ये नीचे जाना, इधर इधर, ये ऐड आइकॉन। आइकन तो ना ऐड करना है। अच्छा, उसमें नहीं होगा। इधर होता था यार, नहीं। मेरे को मिल नहीं रहा। मेरे को मिल नहीं रहा, सॉरी। मैम एक काम करो, इसमें ना ऊपर ड्रॉ मेनू होगा, ड्रॉ मेनू दिखाई दे रहा है मैम? शिवम से बात करते हैं। हाँ शिवम, ये ऊपर अगर इसमें देखोगे होम है, उसका इंसर्ट है, उसका ड्रॉ ऑप्शन है। नहीं, वो नहीं आ रहा ना इसमें वर्ड वही फाइल में। वही नहीं मिल रहा। वही तो नहीं मिल रहा है। हम्म, वरना इधर ऑप्शन आता, मेरे को भी याद है, पर पता नहीं फॉर सम रीजन मिल नहीं रहा। नेक्स्ट टाइम पापा का लैपटॉप लेके बैठेंगे। उससे फर्क होना पड़ेगा, ऑप्शन तो उसमें आना फिर मैं चाहिए। पेन से लिखूंगी ना। अरे ऑप्शन तो होना चाहिए टाइप करने का। पेन तो होगा ना, टच स्क्रीन। वैसे व्हाइट बोर्ड खोल लो ना। व्हाइट बोर्ड से प्रॉब्लम आ गई है, वो हर कोई तो शिवम एक काम करो, पेंट खोल दो, पेंट होता है ना, पेंट खोल दो और पेंट को शेयर कर देना। हाँ, अब हो जाएगी। स्क्रीनशॉट आपने कौन सा किया हुआ है सर, वही स्क्रीनशॉट हो गया? हम्म। ये पेंट वाला आ गया। आप यहाँ पे ड्रॉ कर। अब देखो वो ऊपर आ रहा है ना। ठीक है, अब आ गया। अब पेंट में तो वैसे ही आएगा, ऊपर आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं वही यूज करूंगी ना, हैंग ऑन। अभी ओके, ठीक है। मेरे पास पेन आ गया। ठीक है, देखो, स्प्लीन की एनर्जी देखते हैं। ठीक है, ये स्प्लीन है, ये स्टमक है। ठीक है, स्प्लीन की एनर्जी कहाँ से शुरू होती है? बिग टो से। ठीक है, ये ऐसे ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है, तो स्प्लीन का ची का फ्लो क्या है? इट इज मूविंग अपवर्ड। ठीक है, तो स्प्लीन जो है, ये अपने आप में एक जो है यिंग बॉडी है। यिंग जो है, इसकी बॉडी है। क्यों? क्योंकि इसने होल्ड किया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसकी एनर्जी हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, जो अर्थली एनर्जी है। देखो, मैंने, याद होगा बिगनिंग में कहा था कि देर आर थ्री थिंग्स। ऊपर हेवन है, नीचे अर्थ है, बीच में पिंड है। तो पिंड में यांग और यिंग मिलते हैं तो संसार की रचना होती है ना। यांग पुरुष है, ये यिंग जो है स्त्री है, स्त्री पुरुष जो है बॉडी के अंदर यूनाइट होते हैं, द क्रिएशन हैपेंस। ओके, तो अगर यिंग ऊपर जा रहा है तो यांग ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो स्टमक की एनर्जी कहाँ से शुरू होती है? आइस के नीचे से। है ना। तो स्टमक की एनर्जी का मूवमेंट कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। ये क्यों क्या गया? इट इज कमिंग डाउन। ठीक है, तो इसका, अब ये जो है ये यांग है। ये यांग इसलिए है क्योंकि इसका जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? हेवन में। ठीक है,
ये यंग इसलिए है क्योंकि ये कहाँ से आई, ये घंटी के अंदर से आई। पैर के टो पर शुरू हो गई है ना, ठीक है। पैर के टो पे शुरू हो गई, पहले हम नंगे पांव घूमते थे। इसने देखो हर दूसरे बंदे का स्प्लिंग डिस्टर्ब है, हम मिट्टी में नहीं घूमते। और स्प्लिंग से क्या आता है, एंजाइटी आती है। हर दूसरे बंदे को एंजाइटी है। उतारो जूता, भागो मिट्टी में। ओके। तो ये जो इसका जो जन्म जहां हुआ, वो इसकी पहचान है ना। मेरा नाम सोनिया क्यों है, मैंने ही रखा, मम्मी पापा ने नाम दिया। मेरी मर्जी होती तो शायद मैं कुछ और रख लेती, है ना। तो मेरी पहचान कहाँ से आ गई, जहां पे मेरा जन्म हुआ। तो जो भी यंग वाले ऑर्गन्स हैं, वो इसलिए है क्योंकि उनका जो डायरेक्शन है वो नीचे से ऊपर की ओर जाना। लेकिन उनको नीचे से ऊपर कौन लेके जाएगा। नीचे से ऊपर जाने के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। और ये जो फोर्स है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज यांग। तो स्प्लीन की जो एनर्जी है वो यांग है। वो कहते हैं ना, पति पत्नी एक दूसरे की ताकत होते हैं। तो स्प्लीन जो है वो यंग है, उसकी ताकत किस में है, यांग में है। ठीक है। इसलिए हमने कहा यांग जो है यंग को कंट्रोल कर रहा है। अब जो स्टमक है, इसका जो जन्म हो गया वो हेवन में हो गया। जो फूड आपने खाया ऊपर से नीचे आया ना, स्टमक इज फूड जी, है ना। अब भोजन कहाँ से करते हो, ऊपर से नीचे जाता है, नीचे से ऊपर जाता है कभी, नहीं जाता। तो स्टमक में जो है, जो फ्लो ऑफ ची है, वो क्या है, वो यंग है। वो यंग है। तो अगर स्टमक में प्रॉब्लम होगी, स्टमक की ची नीचे जाने के बजाय अगर ऊपर आएगी तो क्या होगा, ब्लोटिंग, एसिडिटी। एसिडिटी, ब्लोटिंग, उल्टी। वॉमिटिंग। वॉमिटिंग। वॉमिटिंग, है ना। तो मीन्स अब तो स्टमक की यान को बढ़ाओगे कि यंग को बढ़ाओगे। स्टमक के यिन को। इनको। अब आई बात समझ में। अब जो स्प्लीन है, स्प्लीन को ऊपर जाए, ऊपर कौन लेके जाएगा, यांग लेके जाएगा। या ठीक है। अब वो जो है उल्टा हो गया। तो स्प्लीन का काम है चीजों को होल्ड करना, ये आपने मुझे बताया, ठीक है। ये हम सबने खेमका के संकेत किताबों में बहुत रखा। यंग इज होल्डिंग, यंग इज होल्ड, स्प्लीन इज होल्डिंग। ठीक है। कोई भी यंग ऑर्गन है उसका काम है होल्ड करना, यांग का काम है उसको मूव करना। ओके। ठीक है। तो स्प्लीन इज योर ब्लड ऑल्सो। एडिपोज टिश्यू है, तो मसल्स में एडिपोज टिश्यू को पकड़ के रखना किसका काम है, स्प्लीन का काम है। ब्लड को वेसल्स में पकड़ के रखना किसका काम है, स्प्लीन का काम है। इसलिए वेरिकोज वीन्स में हम स्प्लीन की यांग को बढ़ाते हैं। और आपका मैंने बताया था पूरा जीआईटी इज रेगुलेटेड बाय स्प्लीन। हम्म। ठीक है। इसलिए हम स्प्लीन की यांग को टोन कर देते हैं। क्योंकि लूज मोशंस हो गए हैं तो ये भी तो हो सकता है कि स्टमक की वजह से होगा, या स्मॉल इंटेस्टाइन भी इन्वॉल्व हो, है ना। जीआईटी में ही कहीं प्रॉब्लम है ना, तो हम स्प्लीन की यांग को टोन कर देते हैं। अब बात आती है कॉन्स्टिपेशन की। ठीक है। अब मैं इसको जो है रिमूव कर रही हूँ। मैम एक चीज पूछनी है। हाँ अभी पूछो। आपने बोला कि स्टमक का जो फ्लो ऑफ ची है वो यिन है। अब अगर मुझे यहाँ पे चेस्ट में ऐसा लग रहा है कि कुछ अटका हुआ है, वो नीचे पुश नहीं हो रहा, तो हमें स्टमक के यिन को बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। यस।
यस। इसलिए तो मैं बार बार बोलती थी स्टमक 45 चेक करूं, स्टमक 45 चेक करूं। तो मैम उसको टोन भी कर सकते हैं स्टमक 45 को? क्यों नहीं कर सकते, कर सकते। Okay, मैं चेक करके देखूं, क्योंकि अभी मुझे ना यहाँ चेस्ट में हैवीनेस ऐसे लग रहा है कि कोई चीज ना अटकी हुई है, नीचे नहीं जा रही है। करो। पहले तो ये देखो वहां पे पेन है। चेक करती हूँ। ओके, अब हम आ जाते हैं लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन पे। एक्सक्यूज मी मैम, एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम आपने दोनों में बताया टोन करना है, ठीक है, लेकिन सिडेट कब करना है ये भी थोड़ा कुछ बताएंगे? हाँ हाँ, सिडेट भी। मैं वहां पर भी आऊंगी। अच्छा, और एक क्वेश्चन है। हम्म। आपने बताया यिन में यांग को करेंगे और यांग में यिन को। कई बार ऐसा भी होता है जैसे हम यिन में यिन को भी करते हैं। हाँ, ये तो सिर्फ कॉन्ट्रावेक्शन के टाइम पे है। ये ना तुम जो क्वेश्चन पूछ रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन आएगा बहुत एडवांस लेवल में। अभी मैंने अच्छा। उसकी ना शुरुआत की है। मुझे लगता है यही 3-4 क्लासेस हमारी हो जाएंगी। यस मैम, मैम यही यही सबसे वो ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मैम आगे एक बोल क्वेश्चन रहा मेरा हूँ। भी था। हम्म। ये मैम SP3 और आगे। SP4 के रिगार्डिंग आप बात कर रहे थे ना, हम्म। तो अगर किसी को ब्लॉक कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया तो मैं उसके लिए SP4 रेट कर रहा हूँ, तो ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ? मैम टोन करना पड़ेगा वहां तो। कोलेस्ट्रॉल का जो नेचर है वो यंग है। जी। हम्म। यंग की डेफिशिएंसी है। या तो लीवर की यंग डेफिशिएंसी होगी या स्प्लीन यंग डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, ओके क्योंकि मैम। अब ये टॉपिक से अलग है। क्योंकि मैम ये लीवर। कोलेस्ट्रॉल ये क्यों है? क्योंकि वो चिपकता है। कुमुलेशन। हाँ। डिपॉजिट है। अच्छा, रीजन यही है मैम या कुछ और है? यही है, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। यस मैम। इसका फंक्शन देखो, कभी हम मेडिकल साइंस को डिस्कस करेंगे, फिर ये एक टॉपिक ये भी उठा लूंगे। ठीक है। अभी मुझे टॉपिक से बाहर मत लेके आओ प्लीज। यस। कभी कभी ना मेडिकल साइंस के टॉपिक्स भी ले लिया करेंगे। फिर मैं 3 क्लासेस नहीं करने वाली। ठीक है। मैम एक दिन थर्सडे को क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं किया करेंगे। हाँ, तो हमने कल यही डिसाइड किया था ना, थर्सडे क्वेश्चन आंसर्स ही होंगे और फ्राइडे को पढ़ाई होगी। ठीक है। अभी कोई मुझसे जो है मेडिकल साइंस पढ़ना चाह रहा है, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो फिर ग्रुप बना लेंगे एक और। मैम आई एम इंटरेस्टेड। मैं इंटरेस्टेड हूँ उसमें। चलो अब हम टॉपिक पे आ जाते हैं। चलो, बैक टू द क्लास। Okay. ठीक है, अब लंग्स क्या है देखो। लंग्स में और एक तरफ है लार्ज इंटेस्टाइन। अगर मैं इंहेल कर रही हूँ, ठीक है, इंहेल कर रही हूँ तो क्या कर रही हूँ, जो गैसेस है उसको बॉडी के अंदर नहीं खींच रही हूँ। ठीक है। ये जो खींचने का काम यंग करेगा। आप कहोगे कि लंग्स का फ्लो तो ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, यही बोलोगे। यस। इस डाउट को क्लियर करने के लिए चाइनीज ने बोला इनहेल इज किडनी, एक्सेल इज। लंग्स। उन्होंने देखो पहले ही डाउट क्लियर कर दिया। अब ना बहुत अच्छे से रेस्पिरेशन का फंक्शन समझो कि मैं अगर मुझे इनहेल करना है तो सक्शन पावर किसके पास है? किडनी के पास है ना। एसेंस वो लेके बैठा है। ठीक है। जब नीचे से किडनी उसको एक्सेप्ट करेगा तब लंग्स उसको आगे भेजेगा, नहीं तो ऊपर छूट जाएगा। गैस है ना। गैस को बॉडी के अंदर लाने के लिए यहाँ पे कौन हेल्प कर रहा है? किडनी हेल्प कर रहा है। ठीक है। और हम वो गैस अंदर बॉडी के अंदर कैसे आएगी? बिकॉज एनर्जी का एक यूनिवर्सल लॉ है कि एनर्जी मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। ठीक है।
तो आपका जो कंटेनर है ये, उसके अंदर ऐसा प्रेशर बनेगा, बाहर हैवी अंदर लाइट, तो बाहर से अंदर की ओर एनर्जी ऑटोमेटिकली पुश हो जाती है। ये हमारी नेचर है। ठीक है। हमारी क्लासरूम जैसे आप लोगों को याद है, उसकी मैं दो हिस्से कर देती हूँ और मैं कहती हूँ आगे हिस्से में आप बैठो, मैंने दीवार लगा दी। ठीक है। आपने इधर से उधर नहीं जा सकते, तो आपको क्या होगा, कंजेशन होगा। फिर उसके बीच में एक दरवाजा है, मैं खोल देती हूँ। ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, अब वहां से पीछे जाने की कोशिश करोगे कि सफोकेशन कम हो जाए। ठीक है। हम इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है। तो जो है एनर्जी को आप अंदर सक करें। ठीक है। तो लंग्स देखो, हमने ये पढ़ा था कि क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो लंग्स का ट्रीटमेंट करो। ठीक है। अब जो ऑक्सीजन आपने इनहेल किया, तो जो आपका डायफ्राम ऐसे था वो ऐसे हुआ हुआ। तो उसने क्या किया, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उसको ऐसे पुश किया, तो ये प्रेशर कहाँ जाके पड़ा, लार्ज इंटेस्टिन के ऊपर। ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टिन के अंदर जो है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी। ठीक है। और जब उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी तो मोशन आराम से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर हम इनहेल प्रॉपर नहीं कर रहे हैं, अगर हम डीप इनहेल नहीं कर रहे हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आजकल बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन है क्योंकि उनको कभी हमने योगा नहीं सिखाया, प्राणायाम नहीं बताया, उनको पता ही नहीं डीप इनहेल होता है। तो ये हमें बच्चों को उनके पेट में हाथ रख के बताना पड़ेगा, इनहेल किया तो पेट फूलना चाहिए, क्यों नहीं फूलना। एक्सेल किया तो पेट अंदर जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा। तो देखो कॉन्स्टिपेशन का इलाज यहीं से ही हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो लंग्स की एनर्जी देखो यहां से शुरू होके मेरिडियन तो यहां से उधर जा रही है, लेकिन इंटरनल ट्रेजेक्टरी याद है, CV12 से शुरू होती है। याद है सबको, मैंने क्लास में बार बार बोला, लंग्स मेरिडियन लंग्स 1 से शुरू नहीं होता है, CV12 पे शुरू होता है। फिर जब डायफ्राम से ऐसे पुश आएगा, तो CV12 से एनर्जी कहाँ जाएगी, लार्ज इंटेस्टाइन को पूरा रैप करेगी, ऐसे स्पाइरली मूव करेगी। फिर जो है डायफ्राम ऐसे ऊपर उठेगा। ठीक है। तो वो जो है एनर्जी कहाँ पहुंचेगी, हार्ट, और हार्ट से कहाँ पहुंचेगी, लंग्स में पहुंचेगी। ठीक है। तो डीप इनहेल होना जरूरी है। ठीक है। तो इसलिए लंग्स में अगर कॉन्स्टिपेशन है तो लंग्स की यंग को ही बढ़ाएंगे। मैम ये नहीं अंदर समझ की में आया। तरफ खींचेगा। समझ में आ रहा है ना। मैम मैम ये पता कैसे चलेगा कि ये लंग्स की वजह से कॉन्स्टिपेशन है? अब उसकी ब्रीदिंग को देखो। ओके। आपका पेशेंट आपके सामने बैठा है ना, जैसे आप काम करना शुरू करोगे ना, आपको आदत हो जाएगी, उसकी ब्रीदिंग देखो कैसे सांस लेगा, उसकी बात करने का तरीका देखो, वॉइस में फर्क होता है। कभी ये नोटिस करना, सबसे पहले मैंने ये चीज नोटिस की थी, मेरी मदर इन लॉ जब बोलती है ना, उनके एक एक स्वर व्यंजन बहुत क्लैरिटी के साथ आते हैं, क्योंकि पुराने जमाने के लोग हैं ना, इनको वो सिखाया जाता था पहले स्कूलों में, जो है उनके जमाने में उस सुबह पहले पीटी होती थी, स्टैंड अप स्टैंड, यू नो, हम लोग करते थे ना योगा वगैरह। आजकल क्या होता है, डायरेक्ट ऐसे स्कूल से भाई बच्चों के पसीने नहीं आने चाहिए, इनको क्लासरूम में बिठा दो, तभी तो 40 की उम्र में बन जाते हैं।
मैम पेरेंट्स लड़ने पहुंच जाते हैं स्कूल में, हमारे बच्चे को खड़ा करते धूप में, उसको चक्कर आ गए। हाँ तो फिर ठीक है, ये वही तो भुगत गए ना। बच्चों को हमने स्ट्रांग बनाया नहीं। ठीक है। अब लंग्स को बोला दिस इज योर ट्रू ची, एयर ची। ये जाएगी तो एसेंस डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये नहीं जाएगी तो किडनी एसेंस को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा? सिस्टम को शुरू करने के लिए यांग तो चाहिए। अब यांग को अंदर कौन लेके आ रहा है? यंग लेके, लंग्स लेके आ रहा है। एटीपी कैसे प्रोड्यूस होगा? सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाना है, कौन पहुंचाएगा? लंग्स। लंग्स ने उसको जो है O2 को किस में डाला? ब्लड में डाला, आरबीसी के अंदर डाला। लंग्स ने किया ना, तभी तो वो गया। मेट्रो स्टेशन तक तो पहुंचाया किसने? लंच ने पहुंचाया। मेट्रो स्टेशन में कौन सी वाली मेट्रो में बैठना है ना? फिर वो तो आपके घर पहुंचेगा। बिल्कुल नेटवर्क है ना। ब्लड जो है कैसा है, आप आपका मेट्रो जो है लाइंस है ना, ऐसे ही है आपका ब्लड सिस्टम। तो यहाँ पे हार्ट आ गया, ब्लड के थ्रू गया सेल के अंदर। लंग्स ने क्या किया? लंग्स ने उसको मेट्रो स्टेशन पहुंचा दिया, ऑक्सीजन को लिया और मेट्रो स्टेशन में पहुंचाया। और मेट्रो स्टेशन सबके घर जाएगी ऑक्सीजन का बैग्स लेके, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका ऑक्सीजन। ठीक है। तो ये जो ब्लड वेसल्स है वो क्या है? मेट्रो लाइंस की तरह है। ब्लड के थ्रू तो सेल में जाएगा। तो हार्ट भी इन्वॉल्व हो गया कि नहीं हो गया? अगर हम ये चीज नहीं समझेंगे तो बीमारी की जड़ तक हम नहीं जा पाएंगे। ठीक है। तो अगर किसी को बहुत पुराना कॉन्स्टिपेशन है तो उनकी सांस लेने का तरीका देखो। यही कहते हो ना, डायग्नोसिस डायग्नोसिस कैसे करें? उसकी सांस को सुनो, कैसे सांस ले रहा है। अब डीप होंगे नहीं होंगे मैम, कैसे पता चलेगा? उसकी पेट को देखो, उसका मैम पेट लेकिन बताएगा। मैम लेकिन आजकल तो हर थर्ड बंदे को, हर सेकंड बंदे को कॉन्स्टिपेशन और एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। हाँ। लेकिन उसको किसी के भी चेहरे को देख के, किसी की बॉडी को देख के आप नहीं बता सकते। जैसे मेरी नीज है, हार्डली 17-18 ईयर्स की है। हम्म। सो दोनों दोनों को मैम इतना जबरदस्त कॉन्स्टिपेशन रहता है हम्म। कि, और बट वैसे अगर उनको बॉडीली फिजिकली देखो तो दोनों खूब लंबी चौड़ी है, खूब खूबसूरत है, खूब एकदम से उनके स्किन का टेक्सचर, मतलब उनको देख के पता ही नहीं कर सकता कि कोई भी, किन दोनों को कॉन्स्टिपेशन है, अस्थमेटिक है दोनों। एस्टमा है ना? अस्थमा तो मैम ने बताया मेरे को, क्योंकि वो तो मेरी अपनी रियल नहीं है तो मेरे को पता चला, बट अगर वो ऐसे देखो बैठी हुई मूव हो होती है। गया, मूव हो गया। आजकल मेकअप शेकअप सब होता है, पार्लर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म होता है सब कुछ। नहीं वो तो खैर, मतलब मैम मेरे पास तो रह के रहती है, मुझे इसलिए पता है दोनों का। अदरवाइज अगर उनको वैसे कोई देखे तो मतलब नहीं पता लगा सकता हाँ कि। क्योंकि जीन्स में ऐसा होगा ना। हम्म। अब एक घर में सारे ही खूबसूरत पैदा होते हैं, पापा भी गोरे हैं, मम्मा भी गोरे हैं, दोनों बहुत सुंदर हैं, तो बच्चे सुंदर ही पैदा होंगे ना। नहीं मैम, मैं जैसे ब्रीदिंग ब्रीदिंग पैटर्न का मतलब पता करने की कोशिश करी थी कि ब्रीदिंग ब्रीदिंग पैटर्न का, से। देखो ब्रीदिंग का उनकी बॉडी की एनर्जी वगैरह से नहीं कह रही ना, मैं क्या कह रही हूँ, हम्म। उनके पेट पे देखो। पेट पे क्या देखना है? अगर वो इनहेल एक्सेल कर रहा है तो अगर अपना इनहेल एक्सेल अभी अपने सबके सब अपनी नाभि पे हाथ रखो, इनहेल एक्सेल करो। देखो पेट बाहर अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है तो आपका इनहेल जो है इनकम्प्लीट है। सबके सब देखो। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है ना, तो फिर हेल्दी हो। हो रहा है। मैम मेरा तो नहीं हो रहा। हाँ तो फिर तुम्हें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। पेट फुला के सांस इसकी प्रैक्टिस करो, यहीं से इलाज हो जाएगा। अरे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। फोकस करो, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। सुबह 3 बजे तुम्हारी आंख खुलती है ना, अब तुम्हें ये होमवर्क दे रही हूँ मैं। अब मैम अब तो लग रहा है तो उठना ही पड़ेगा 3 बजे, अभी तक तो मैं आलस करके पलंग पे पड़ी रहती थी। नहीं, उठ के बिस्तर में ही बैठे रहो चाहे।
सीधा बैठो और हम्म। इंहेल और पेट में हाथ रखो। इंहेल, पेट फूला। एक्सहेल, पेट पिचका। यू नो क्या है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन? एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज ची। Expansion is yang, contraction is yin. Expansion is yang, contraction is yin. तो yang, yin, expansion, contraction, this is known as chi. ठीक है, तो अब लंग्स के अंदर क्या पॉइंट यूज करोगे? इसकी यिंग को बढ़ाओगे। एलयू क्या है? 8 एंड एलयू 5। अब इसकी यिंग को बढ़ाओगे तो इन दोनों को क्या करोगे? मैम, तो ये नहीं मेरिडियन है तो इसमें यिन बढ़ाएंगे। हाँ, यिंग बढ़ाएंगे। यिन मेरिडियन है तो यिन बढ़ाएंगे, आपने भाई, अभी तो कहा था। भाई नीचे की ओर धकेलना है ना। कॉन्स्टिपेशन की बात होगी, बीमारी के हिसाब से सोचो कि कब यंग बढ़ेगा कब यांग बढ़ेगा। अच्छा। और अगर वो सांस नहीं ले पा रहा है फिर यांग को टोन करोगे। हम्म। कभी याद हो एनाटॉमी की क्लास में, चाहे मुझसे ली हो चाहे किसी और से ली हो, वो ये कहते हैं कि लंग्स इज लाइक अ उल्टा ट्री। अपोजिट है ना। यस मैम। हमारी बॉडी में उल्टा हो जाता है। तो इसलिए जब हमें इंहेल करना है तो हम उसकी यांग को बढ़ाएंगे, है ना। और जो बॉडी का वेस्ट एक्सक्रीट करना है, लंग्स किसको एनर्जी देगा? लार्ज इंटेस्टाइन को। लंग्स की यंग को बढ़ाओगे तो लार्ज इंटेस्टाइन में यंग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी मैम। बढ़ेगा। है ना। सप्लाई किसको देगा? एल लार्ज। लार्ज। हम्म। तो मैम LU8 और LU5 को सिडेट कर देंगे। इनकी टोन कर, टोन करना है, सिलेक्ट करना है, टोन बोला था ना तो अभी टोन आपने। करना होगा। मैम ये एनर्जी से ड्राइनेस एंड द कोल्डनेस एनर्जी। हम्म मेटल वाटर। मेटल वाटर। इसमें बेसिकली हम यंग को टोन करके क्या करेंगे? वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ाएंगे। एक्चुअली हमें, मुझे लगा यहाँ पे भी हमें यांग को ही टोन करना चाहिए, मूव करना है एनर्जी। ये सिगरेट होगा। सॉरी। LU LU8 LU5। क्योंकि इसको बढ़ाने से क्या होगा? मूवमेंट तो आएगा ही नहीं। यंग में हम्म। तो है ही नहीं। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट चाहिए, है ना। तो ये सिगरेट होगा, उसमें ये लंग्स की यांग को टोन करेंगे। लंग्स की येन को सिडेट कर देंगे और यांग को टोन कर देंगे। दोनों में से कोई एक काम करूँ? मैम ओके। बेसिकली अगर हम लंग्स के अगर विंड को बढ़ा देंगे तो काम हो जाएगा ना फिर। हम्म अगर हम लंग्स की विंड को बढ़ा देंगे तो विंड फिर मूवमेंट क्रिएट कर देगा ना वहां विंड, पे। ये देखो, विंड को डायरेक्शन देनी जरूरी है। विंड को आसानी से यूज मत करना। अगर विंड को टोन किया है, हीट को टोन नहीं किया, तो तुमने वायु को डायरेक्शन ही नहीं दी। ओके, विंड को अगर हम टोन कर रहे हैं तो हीट को टोन करना जरूरी है। साथ में बहुत जरूरी है, तभी यान टोन होगी। ओके। मैम, हम्म ये जो वाटर है इसमें LU5, तो कॉन्स्टिपेशन में कहते हैं ना वाटर हमारी बॉडी में ज्यादा होना चाहिए, तो हम इसे सिडेट कर रहे हैं, आपने कहा सिडेट करना है इनको। यहाँ वाटर की क्वांटिटी देखो, कम नहीं हो जाएगी? कॉन्स्टिपेशन में तो ज्यादा होना चाहिए। जो बॉडी फ्लूइड्स है वो ह्यूमिडिटी एनर्जी है। और जो जो जमा हुआ है वो वाटर एलिमेंट है। चाइनीज में वाटर एलिमेंट का मतलब है ठंडा हो जाना। इसकी जम एनर्जी, जाना। इसकी एनर्जी क्या है? कोल्डनेस। ठीक है। तो भगवान मैं करे, हम कहते हैं कि बॉडी ठंडी हो गई, तो इसका मतलब क्या है? जम डेथ। गई। डेथ। हाँ, डेथ हो गई। हाँ। हाँ। इसलिए मुझे एकदम से याद है ना, पहले तो मैं टोन ही बोल गई थी। तो अगर जमा दोगे तो फिर वो उसमें मूवमेंट कैसे आएगा? है ठीक ना। है। बल्कि इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है मैम, समझ गया। मैम यांग भी सिडेट होगा और यिन भी सिडेट होगा। नहीं नहीं, यांग को तो
तो टोन करेंगे। कोई एक काम करना, देखना पेशेंट को क्या ज्यादा अच्छा लगा है, LU5 LU8 सिलेक्ट करना ज्यादा अच्छा लगा है, या LU10 LU9 को टोन करना ज्यादा अच्छा लगा है। हीट ह्यूमिडिटी वो चेक करना। मैम विंड हीट और ह्यूमिडिटी तीनों एक साथ ले सकते हैं ना? हम्म। मैं कई बार विंड को छोड़ देती हूँ, हीट ह्यूमिडिटी ले लेती हूँ, या सिर्फ विंड हीट ले लेती हूँ, कभी हीट हॉकनेस ले लेती हूँ यान को बढ़ाने के लिए। वो मैं डिजीज का नेचर देख के डिसाइड करती हूँ। ओके। ठीक है। अब जो एलाई मेरिडियन है इसका फ्लो कहाँ है? ये जो लंग्स है, लंग्स का फ्लो नीचे से ऊपर है, ये मैंने रॉन्ग ड्रॉ किया है। और जो लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन है इसका फ्लो कहाँ ऊपर है? से नीचे। ऊपर से नीचे की तरफ। तो दोनों में प्रोटोकॉल सेम ही होंगे। अगर यहाँ पे यंग को सिटेक कर रहे हो तो वहां पे भी यंग को सिटेक करो तो फ्लो आएगा, मूवमेंट होगी। लेकिन अगर लंग्स में कर दिया है तो लंग्स अपनी एनर्जी किसको देता है? लार्ज इंटेस्टाइन को। अब लंग्स को लार्ज इंटेस्टाइन से क्यों जोड़ना, ये समझ में आ गया। अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो लंग्स को लार्ज इंटेस्टाइन के साथ जोड़ दो, लेकिन अगर एस्थमा हो तो लंग्स को किडनी के साथ जोड़ दो। और अगर बहुत पुराना बलगम हो, निमोनिया हो, तो लंग्स को स्प्लीन के साथ जोड़ दो। अब ये समझाने की जरूरत है या पता चल गया क्यों? क्या क्या चीजें बोली देखो। मैम मैम लास्ट वाला क्या बताया आपने? फ्लेम है अगर मतलब लंग्स क्रोनिक के, कफ है। चलो हम ना लंग्स के रिश्तेदार देखते हैं। ठीक है। लंग्स का जो यांग पार्टनर है वो है LI। ठीक है। इसका जो सुपरफिशियल फ्लो है, ठीक है, उसमें लंग्स को किसके साथ जोड़ देते हैं? स्प्लीन से। तो स्प्लीन इसकी मदर है बेसिकली, है ना। फिर इसका एक और रिश्तेदार है, वो कौन है? वो इसका सन है, किडनी। किडनी। अब जिसके साथ भी इसकी रिलेशनशिप खराब होगी तो उसी प्रकार का डिजीज आएगा। पिता बेटे का रिश्ता खराब होता है तो शनि खराब है, माता के साथ रिश्ता खराब होता है तो मून खराब है, गुरु के साथ रिश्ता खराब होता है तो गुरु खराब है ना। तो अगर अलग अलग प्लैनेट डिस्टर्ब है तो अलग अलग बीमारी आएगी। यस। ठीक है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है तो कौन सा रिश्ता खराब होगा? मैम लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन का। यस। कॉन्स्टिपेशन है तो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। और अगर फ्लैम है बॉडी के अंदर, बलगम वाली खांसियां है, निमोनिया है, एस्थमा है। तो स्प्लीन। एस्थमा भी दो प्रकार का है, स्प्लीन वाला हो सकता है, किडनी वाला हो सकता है, लंग्स वाला हो सकता है। लेकिन सबसे पहले हम स्प्लीन के बारे में ही सोचेंगे, बिकॉज द फ्लैम इज प्रोड्यूस्ड बाय स्प्लीन। When spleen is not working in order तो वो ची की जगह, फूड ची की जगह क्या बना देती है? फ्लैम बना देती है ना। ठीक है। और तो मैम एस्थमा, एस्थमा किस प्रकार का होगा?
एस्थमा किस प्रकार का होगा? मैम फिर इस वाली बलगम वाली खांसी में, निमोनिया में या अस्थमा में, जिसमें हम लंग्स के साथ में स्प्लीन ले रहे हैं, तो हम्म, उसके अंदर भी हमें लंग्स का यांग बढ़ाना है और मैं स्प्लीन का अभी यिन अभी बढ़ाना है। अभी वहां पर भी आती हूँ। ओके। अभी आती हूँ, इसमें कलर्स क्यों नहीं आ रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, ब्लैक ही लिख लेते हैं। एस्थमा कैसा होगा? एस्थमा में अगर इनहेल, कौन सी प्रॉब्लम है? इनहेल है तो, इनहेल में प्रॉब्लम आ गई है तो हम किडनी ठीक करेंगे। और अगर एक्सेल में हम्म प्रॉब्लम आ गई है हम्म। तो हम लंग्स का ट्रीटमेंट करेंगे। हाँ ठीक है, रहने। लेकिन ये भी हो सकता है कि सांस को बाहर इसलिए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि बहुत बलगम है यहाँ पे। फिर हम्म। स्प्लीन पर आ जाएंगे दोबारा से। अब बताओ, डायग्नोसिस होगा कि नहीं होगा? होगा, कर सकते हो ना? अच्छा, लंग्स अगर स्प्लीन के साथ रिलेशंस खराब होगा तो क्या होगा? अपर बॉडी, यूबी, अपर बॉडी एंड मिडिल बॉडी में फैट आ जाएगा। मैम दोबारा बताइए, आपने भी जो बताया। लंग्स और स्प्लीन में प्रॉब्लम होगी, हम्म। ठीक है? तो अपर बॉडी और मिडिल बॉडी में फैट आएगा। आपने देखा होगा, मैंने बहुत देखे हैं, मेरे पास तो बहुत पेशेंट आते हैं, टांगे बहुत पतली हैं। मतलब कि पैंट पहनते हैं ना तो बहुत पतली टांगे हैं, जैसे दो सिगरेट, दो पिलर्स खड़े हुए हैं। लेकिन तोंद दिखने निकली होती है, मुंह मोटा मोटा होता है, ये बाजुएं मोटे मोटे होती हैं। तो आप क्या करोगे? लंग्स और स्प्लीन की यान को बढ़ाओगे। मैम बट ये यांग को बढ़ाएंगे तो मैम वो, अच्छा यांग को बढ़ा रहे हैं ना, तो ये हिस्सा स्लिम हो जाएगा। ठीक है यस, ठीक। बट स्प्लीन की यांग को बढ़ा रहे हो तो देखो, स्प्लीन की यांग डिस्टर्ब क्यों है? क्योंकि वहां पे फ्लैम है, ठीक है? हाँ करूंगा, हाँ। अब तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। अब अगर वहां पे फ्लैम है तो फ्लैम को तो हमें बाहर फेंकना है। हम्म। किसी भी चीज को बॉडी से अगर मुझे बाहर फेंकना है हाँ, तो लाइक मुझे सिडेशन वाले पॉइंट्स यूज करने पड़ेंगे। टॉक्सिफिकेशन के लिए, हाँ। हाँ, कभी भी बॉडी से वेस्ट को मुझे बाहर निकालना है तो जैसे कि यहाँ पे हमने LU8 LU5 को सिलेक्ट किया था, करूंगा। हम्म, यहाँ पे यंग को क्यों सिलेक्ट किया? क्योंकि क्या करना था मुझे? बॉडी की वेस्ट को बाहर फेंकना है, तो सिलेक्ट होगा। तो अगर हम लंग्स और स्प्लीन की यांग को टोन कर रहे हैं तो उसमें पहले हमें सिडेशन के पॉइंट्स यूज करने होंगे, क्योंकि हमको पता है कि अगर स्प्लीन में की यांग डिस्टर्ब है तो इसलिए डिस्टर्ब है, वहां पे फ्लैम है। तो मैम पहले यिन को सिडेट करना होगा, फिर यांग को टोन करेंगे। फ्लैम के लिए डैम्प हीट, डैम्प कोल्ड, दो चीजें होती हैं, ठीक है? तो ह्यूमिडिटी को हीट के साथ सिकेट करोगे तो डैम्प हीट सिकेट हो जाएगा। ह्यूमिडिटी के साथ कोल्डनेस पॉइंट को सिकेट करोगे तो डैम्प कोल्ड सिकेट हो जाएगा। सोच मैम के ये करो। मैम ये समझ हम्म। में नहीं आया, एक बार दोबारा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। करती हूँ। पहले ना मैं एक कल्पना के ने क्वेश्चन पूछा था कि दिखने हम्म। में तो बहुत सुंदर है,
अगर स्प्लीन ज्यादा यांग बनाएगी तो आपकी चिंग जो स्किन है बहुत ज्यादा शाइन करेगी। बलगम कैसा होता है, शाइन करता है? किसी का हम्म। थूक बलगम वाला देखा है? शाइन करता है। अब जरूरत से ज्यादा चमक रहा है लेकिन क्रीम नहीं लगाई है तो उसमें फ्लैम ज्यादा है। चिपचिपा, उसकी स्किन देखना चिपचिपी होगी। डायग्नोसिस बता रही हूँ। ठीक है। तो फ्लैम का नेचर क्या है? फ्लैम को चाइनीज ने कैसे बोला? फ्लैम को चाइनीज ने बोला कि दिस इज योर डैम्प डैम्पनेस। ठीक है, जैसे सीलन होती है ना बॉडी घरों के अंदर, ऐसे ही बॉडी के अंदर जो है डैम्पनेस होती है। इनको पसीना आसानी से आ जाता है। चिपचिपी रहती है स्किन। विंटर्स में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादा ड्राई नहीं होती। ठीक है। ऑयली स्किन मैम। हाँ, ऑयली स्किन। अब इसमें क्या है, अब ये डैम्पनेस भी उमंगे का दो प्रकार की होती है। एक तो सड़ गई तो इनकी बॉडी में बहुत स्मेल आएगी, तो आप कहोगे वो डैम्प हीट है। टंग डायग्नोसिस में आप सबको पता है हाँ कैसे ठीक है। दिखती है। हम्म। ठीक है। और अगर वो डैम्पनेस ठंडी वाली है तो हम क्या बोलेंगे, डैम्प कोल्ड। ठीक है। अब ये डैम्पनेस किसका नेचर है? ह्यूमिडिटी का। ठीक है। तो अगर डैम्प हीट बॉडी में ज्यादा है, मैंने आपको डायग्नोसिस बता दिया कैसे होगा डायग्नोस। अगर डैम्प हीट ज्यादा है बॉडी में तो आप क्या करोगे? ह्यूमिडिटी एंड हीट सिगरेट। हाँ, ह्यूमिडिटी हीट, यस मैम। ठीक है, जिस भी मेडिटेशन से करें। जैसे स्प्लीन और लंग्स का आपने लॉन्ग मेडिटेशन बनाया। ठीक है। अब आप किसी चीज को बॉडी से बाहर फेंकना चाह रहे हो तो आप अपोजिट फ्लो बना दो। हाँ। क्योंकि आपको पता है दोनों यंग है, दोनों का नेचर ऊपर जाएगा। हम्म। और हम नीचे कैसे निकालना चाहते हैं कि मोशन के थ्रू चिपचिपा निकलना शुरू हो जाए। और जैसा सोचोगे वैसा बॉडी करेगी। समझ गए? पहले तो ट्रेडिशनल प्रोटोकॉल बताते थे, चार पांच लगा दो, है ना। अब जो है अब सोच के करो मुझे निकालना है, बॉडी से निकालना है। ठीक है। तो क्या करोगे? विंड हीट वाला नेचर है तो ह्यूमिडिटी प्लस हीट सिगरेट। डैम कोल्ड है तो ह्यूमिडिटी प्लस कोल्ड सिगरेट। यानी कि अर्थ और वाटर पॉइंट सिगरेट होगा या अर्थ और फायर पॉइंट सिगरेट होगा। तो बॉडी में से फ्लैम निकल जाएगा। ठीक है। और अगर ये ही पॉइंट अगर जो है यांग में कर रहे हो, LIST कर रहे हो, LIST में अगर अपोजिट फ्लो करते हो तो वहां पे क्या करोगे? पैसेज पॉइंट डाल दोगे, क्योंकि यांग के अंदर पैसेज पॉइंट क्या है? ठंडा है। कूलनेस पॉइंट बन गया है। कूलनेस है। यिंग की मैग्नेटिक में नहीं करोगे, यांग की मैग्नेटिक में करोगे। मैम यांग के मेरिडियन में यिन को सेडेट कर देंगे। यांग की मैग्नेटिक का पैसेज पॉइंट को सिलेक्ट करोगे, वहां का पैसेज पॉइंट कूलनेस है ना। सिर्फ एक पॉइंट सेडेट करेंगे। नहीं नहीं, डैम्प हीट डैम्प कोल्ड के अलावा ओके। हम आपने लंग्स स्प्लीन का अपोजिट फ्लो बनाया। ठीक है, या हम्म। डैम्प हीट सिलेक्ट किया या डैम्प कोल्ड सिलेक्ट किया। ठीक है। अब क्या हम्म। करो, LIST का भी अपोजिट फ्लो बना दो और वहां मैम पे सिर्फ पैसेज पॉइंट को सिलेक्ट कर दो। मैम आप ही हमें इसके एक दिन साथ कर लॉन्ग दें। मेरिडियन ना एक बार प्रॉपर वे में पढ़ा दीजिए, मेरे को तो नहीं समझ में आ पाता है। एक बार प्लीज आप इसको थोड़ा क्या डिटेल। करवाऊं? मैम लॉन्ग मेरिडियन को एक बार थोड़ा सा डिटेल में हाँ, समझा मैंने दीजिए। मैंने कल ही बोला था 2 क्लासेस के बाद हम लॉन्ग बेगिंग पर आ जाएंगे, पहले बेसिक तो समझ लो। हाँ तो मैम इसको अभी अभी लॉन्ग मेरिडियन का कोई भी ट्रीटमेंट भी मत बताइए, फिर समझ में ही नहीं आता, अच्छा, हम लोग सिर्फ हाँ चलो, कर जाते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, नहीं पता। मैम ये यहाँ पे LIST क्यों लिया जब ये हमने लंग्स और स्प्लीन ले लिया था तब?
LISTS ने लिया क्योंकि यांग मेंगिंग है और कोल्डनेस पॉइंट जो है वो यांग के पास। ठीक 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 है मैम। जो जम रहा है कहाँ जाके जमेगा? स्प्लीन, लंग्स में। यिन में जमेगा ना। स्प्लीन जो बना रहा है वो स्टमक को देगा है ना। स्प्लीन जो। स्प्लीन जो बनाएगा स्टमक को देगा, लंग्स जो बनाएगा लार्ज इंटेस्टाइन को देगा। हम्म। ये तो हाँ बहुत हाँ बेसिक ठीक है है ठीक है ठीक है। हम्म। हाँ है हाँ ना। हाँ तो इसने लंग्स लार्ज इंटेस्टाइन के का पैसेज पॉइंट कोल्डनेस पॉइंट है। ठीक है। आप समझ गए? यस। तो मैम आप कह रहे हो कि अगर हम लंग्स और स्प्लीन के ऑपोजिट फ्लो में ह्यूमिडिटी हीट को सिडेट कर रहे हैं, साथ में LIST में ऑपोजिट फ्लो में उसके पैसेज पॉइंट को भी सिडेट कर दें। बस इतना ही बहुत है। मैम क्लियर? मेरे को ना डैम्प हीट और डैम्प कोल्ड में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार तो क्लियर कर देंगे। देखो किसी को डैम्प हीट ज्यादा होगी तो उसको पसीना ज्यादा आएगा, उसकी स्किन ज्यादा शाइन करेगी, चिपचिपा महसूस होगा। ठीक है, कान पे परत कैसे आएगी? जीभ येलो। पर जो है येलो स्टिकी ग्रीजी परत होगी, कोटिंग जो है ना। चिपचिपी डैम्प शाइनी कोल्ड टाइप में की मैम। उसको ठंड ज्यादा लगेगी, पानी पीने का मन नहीं करेगा, वाइट को। कॉन्स्टिपेशन दोनों में हो सकता है। इनफैक्ट दोनों में कॉन्स्टिपेशन होता ही है। ठीक है। और डैम्प कोल्ड में क्या होगा? उसको ठंड ज्यादा लगेगी, कोटिंग में क्या आएगा? वाइट चिपचिपी पर। वाइट को। यस मैम। अब बदबू कौन सी में आएगी? डैम्प हीट में स्मेल हीट आएगी। वाले में। यस मैम। पेशेंट साथ बैठा है ना, मेरे आई रिमेम्बर मैंने एक पेशेंट ऐसे ठीक किया था। 2 दिन के बाद उसकी वाइफ बड़ी खुश हो गई थी, मैम जब से शादी की है मुझे इनमें से बहुत स्मेल आती थी, इनकी बॉडी में बहुत स्मेल थी। एंड आफ्टर 2 सेकेंड्स यू नो, उससे ज्यादा उसकी वाइफ खुश थी कि वो स्मेल चली गई कम से कम। तो मीन्स मैम तो डायग्नोसिस बताने का पर्पस क्या है कि अब याद रहेगा कि इसकी बॉडी में से स्मेल आ गई, डैम्प हीट को सिलेक्ट करो। हाँ मैम, ये बॉडी और माउथ दोनों के लिए मतलब कि लागू होता है ना ये। और दोनों में देखो स्प्लीन स्टमक इन्वॉल्व होते हैं। स्टमक स्प्लीन। यस। पसीना ज्यादा आएगा डैम्प हीट में, तो स्प्लीन को लंग्स के साथ कनेक्ट कर दो। मैम अगर किसी में फ्लैम नहीं भी है तो भी, अगर किसी में कॉन्स्टिपेशन है तो भी इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है उसकी बॉडी में से। हाँ, उसकी मोशन में स्मेल आएगी, वो कहेगा कि पूछना कि आपकी मैम उसकी बॉडी में बॉडी स्मेल उसकी आती है। बॉडी में से नहीं आएगी। कई उसकी बार बॉडी। बॉडी में से नहीं आती है, ऑर्गन ओके। लगा लेते हैं, जो स्नान करते हैं उसमें कुछ फ्रेग्रेंस डाल देते हैं। बट लेकिन उनके पसीने में से काफी स्मेल आती है जो मैंने लेकिन नोटिस पसीने किया। में स्मेल आ जाएगी। और किसी के पसीने में स्मेल नहीं आती, मोशन में स्मेल आती है। हम्म। फिर मुझे समझ में आ जाता है कि LIST तो करना ही करना है। LIST क्यों? मोशन तो वो लार्ज इंटेस्टाइन है, लेकिन जो फ्लैम जो बनेगा है ना, ह्यूमिडिटी कहाँ खराब होगी? स्टमक की ही खराब होगी। हम्म। चलो कुछ कुछ टोन और सिडेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सबके यस सब मैम। वीडियो ऑन कर लो। यस मैम। मैम एक चीज और पूछनी है, गैस दोनों में ही बनेगी, डैम्प हीट में भी डैम्प कोल्ड में भी? गैस दोनों में ही बनती है लेकिन सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। क्या? मैम ये गैस्ट्राइटिस एंड एसिडिटी दोनों में अंतर होता है ना शायद। किसमें? गैस्ट्राइटिस और एंड एसिडिटी? एसिडिटी। जी डिफरेंस होता है।
मैम क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, मगर क्वेश्चन ही पूछते रहेंगे तो कुछ पढ़ भी नहीं पाएंगे। जब हमें पढ़ने बैठते हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, मेरा पूरा पेज क्वेश्चन से ही भर जाता है। मुझे आज की क्लास का फीडबैक चाहिए। अभी थोड़ा समझ में आया है डायग्नोसिस? हाँ हाँ मैम। आई एम मैम मेरे को एक सबसे सबसे ज्यादा जो बात सही है समझ में, कि जिन ऑर्गन्स के अंदर यांग एनर्जी होती है, यांग ऑर्गन्स के अंदर यिन यस यिन एनर्जी होती है। जिन ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो उसकी यांग को बढ़ाओ, यांग में प्रॉब्लम है तो उसकी यिन को बढ़ाओ। ये दो चीजें, ये एक जो चीज है ना, ये बिल्कुल। शायद से आगे के प्रोटोकॉल में सब में शायद से बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। मैं अभी तक ये समझती थी कि जिन ऑर्गन की एनर्जी भारी होती है, भारी, सॉरी, यांग की भारी होती है इसलिए वो नीचे जाती है। ये बहुत ही स्टूपिड अंडरस्टैंडिंग थी, बट मेरा इस शायद। बात है कि मैं भी अपना सर को सुनाती थी कि यंग में यान को भगा देते हैं, यान में यंग को भगा देते हैं। यंग ऊपर क्यों जा रहा है, यांग नीचे क्यों आ रहा है? यांग इज लाइटर, यंग इज हेवियर, बट यंग इज गोइंग अप, यांग इज कमिंग डाउन। यू नो, तू एक काम कर करके सीखा, सच बताएगा, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। मैम ये बात तो सही है बिल्कुल आपकी। आप जैसे मैम जब भी कोई पढ़ा, जैसे आप हैं या कोई भी जो भी पढ़ाते हैं, उनके बोलने के स्टाइल से पता चल जाता है कि उन्होंने कौन सी चीज कितने स्ट्रगल करके सीखी है। बिकॉज उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, समझाने के, जिस तरीके से हमने समझाता है, हमारे सारे कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं समझाने के लिए। मैं तो अभी तक यही समझती थी कि यांग हैवी होता है इसलिए वो ऊपर से नीचे आ जाता है शिल्पा को मुश्किल लगी होगी क्लास। सुप्रिया, वीडियो ऑन करो। मैम हाँ जी, अभी हमने डिप्लोमा में स्टार्ट नहीं किया ना ये सब, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ में आ रहा है। हो सकता है वहां पे हमें इजी लगे समझना। क्लास के लिए मैम थोड़ा अगर, थोड़ा समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन लेकिन आप लोगों का बेस स्ट्रॉन्ग बनेगा, हाँ जी मैम। क्योंकि वो भवन में ना हमें थोड़ा सा सिलेबस बाउंड हो जाते हैं। तो वैसे मैं इस पे काम करूंगी कि सिलेबस को इस तरह से बनाया जाए, मैं मॉडिफाई करते रहती हूँ सिलेबस को ना। तो सिलेबस को थोड़ा सा और चेंज करूंगी कि उसमें जो है डायग्नोसिस ज्यादा घुस जाए। बेसिक बेसिक में भी अगर डायग्नोसिस घुस जाते हैं ना, तो आप ट्रीटमेंट बहुत अच्छा कर सकते हो। हम्म। सुप्रिया, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, क्योंकि मुझे ना फीडबैक मिल गया कि तुम क्या क्या धमाल मचा रहे हो ऑफिस में। मैम वो मेरे को बड़ी बोलते खुशी हैं आप होती बोर्ड है। लगा लो नहीं, बहुत खुशी होती है, आई मीन ऑफिस में, मतलब कि मुझे लोग आके कह रहे मैम वो ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। उस वो मैम ने ना उसको ऐसे पॉइंट्स लगाए, वो ऐसे ठीक हो गया। मैंने कहा वाह, मतलब कि आई। मैम आपसे मैंने उसका पूछा था ना, हाइपर एक्टिव बच्चों का। हम्म। तो मैंने एक अपनी ऑफिस की कलीग को बताया था, वो उस दिन रिजाइन करके जा रही थी। मैंने कहा तुम ऐसे ऐसे लगा लेना। कल उसका फीडबैक आया कि उसकी हम्म। मैडम ने बोला है ये काफी पहले से काफी स्टेबल हो गया है। अभी मैम उसको 15 दिन भी नहीं हुए ठीक से। गुड। मैं आपको उसकी व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर करूंगी अभी। हाँ, प्लीज डू इट। हाँ जी मैम। आपने कौन कौन से पॉइंट्स लगाए थे उसको, हाइपर एक्टिव बच्चे के लिए? क्या स्प्लीन, मेरे को ऐसे पॉइंट्स याद नहीं है। एक तो उसका लगाया था TW वाला, मैं लिख के मैं दूंगी मैं नाम बोलती याद नहीं हूँ, है मुझे, नहीं नहीं, फोटो है मेरे पास। मैंने अगर क्लास में मुझसे पूछ के किया था तो लीवर वन से गई, गॉल ब्लैडर 44 टोन, नहीं तो मेथी दाना लगा लो। हाँ मैंने दोनों भेजे थे उसको, मेथी भी और मैग्नेट भी। मैम कैसे लिवर वन लगाना, सिरेट, और गॉल सबसे ब्लैडर। छोटी उंगली से पहले वाली में। गॉलब्लैडर 44 सिरेट। हम्म। मैम जो बच्चे ऑटिस्टिक होते हैं, जो बच्चे कूदते जाता रहते हैं और सुनते नहीं है किसी की, उनके लिए है बेसिकली। नहीं, वो ये हाइपर एक्टिव ऑटिस्टिक नहीं होते, ये ADHD होता है। ADHD, ओके। हम्म। तो इनके क्या सिम्टम्स होते हैं? आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, हम्म। और हाइपर एक्टिव होते, एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकते। ओके। बेसिकली मैम इसमें लिवर वन को सिडेट करना है और गॉल ब्लैडर 44 को टोन करना है। यस। ओके मैम।
नहीं तो दूसरा तरीका जो मैं बताती हूँ, डेट ऑफ बर्थ पूछती हूँ। एक बच्चे का स्टमक और स्प्लीन आया था, तो फिर हम्म। मैंने SP1 को सिलेक्ट करवाया था, ST44 को डोंट कराया था। विंड को सिलेक्ट करना है ना ओके। बेसिकली। तो हम्म विंड इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर 1, और दैट विंग इज कंट्रोल्ड बाय गॉल ब्लैडर 44। लेकिन फिर एक बच्चे का मुझे मिला कि स्प्लीन में विंग ज्यादा है, स्प्लीन की विंग उसको तंग करनी है। तो फिर मैं वहां पे प्रोटोकॉल चेंज कर देती, तो कई बार मैं डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी चेंज कर देती हूँ। लेकिन द पॉइंट इज कि विंग को हमें सिलेक्ट करना है। मैम मेरी टावर में भी एक बच्चा है, उसकी मदर को मैंने बोला था, मैंने कहा मेरे पास उसको लेके आइए, बट वो शायद से अभी भी थोड़ा सा एक लोगों को वो रहता ये है एक फियर बच्चे कि भी मेरे। ये बच्चे मैग्नेट्स आसानी से नहीं लगवाएंगे, इनको हम्म। स्कैल्प एक्यूपंक्चर चाहिए। हम्म। नहीं मैं तो पहले एक्चुअली हिस्ट्री लेना चाहती थी उसकी, कि हिस्ट्री लेके मैं पहले आपके साथ बात करूं, उसके बाद इसको कुछ भी पॉइंट्स लगाऊं। बट अभी भी लोग अब थोड़े से आई थिंक शाय फील करते हैं जिनके बच्चे कुछ इस टाइप के स्पेशली स्पेशली चैलेंज्ड होते हैं कि पेरेंट्स भाई वो शुगर नहीं की बताना करना चाहते। चाह रहे हैं, बताना नहीं चाह रहे हैं। हाँ इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, जैसे मुझे कितने कपल्स आके बोलते हैं कि इतना इतना पैसा हम खर्च कर रहे हैं और मैम इम्प्रूवमेंट 15,000 to 20,000 रुपीज पर मंथ का है, जिसमें कि बच्चे को सिर्फ वो स्कूल भेजते हैं और वहां पे उनका ट्रीटमेंट अलग चलता है। एंड देर इज नो इम्प्रूवमेंट, नॉट एट ऑल। हम्म। और मैं मैंने से मैंने सिर्फ इतना बोला था कि आप मेरे पास एक बार आ जाइए, अगर आप नहीं आ सकते तो मैं आपके घर आ जाऊं। बट मैम मेरे किसी के घर पे जाने में थोड़ा अजीब लगता है, कोई हमारे घर पे आ रहा है तो लगता है कि इंसान मेंटली प्रिपेयर हो क्या है ट्रीटमेंट कराने के यस, लिए। इसीलिए मैं होम विजिट नहीं करती, कि पहले वो आप थोड़ा हो जाओ। थोड़ा सा वहां पे चेंज हो जाता है, और इस टाइप के स्पेशली चैलेंज बच्चों के तो बिल्कुल ही जाने का मतलब वो नहीं होता, जबकि मेरा बड़ा दिल करता है उस बच्चे की हेल्प करने के लिए कि एटलीस्ट आई शुड डू समथिंग फॉर दिस टाइप ऑफ किड। बट कोई भी आगे आने के लिए तैयार ही नहीं होता उसको डिस्क्लोज करने का। भगवान से ज्यादा दयालु तो कोई नहीं होता ना। मैम लेकिन दयालु तो नहीं होता मेरी लेकिन। मेरी बात सुनो। हाँ जी। लेकिन एक ना यूनिवर्सल लॉ है हाँ कि जी। सामने से जब तक कोई हेल्प ना मांगे मत दो, क्योंकि मैंने इस चीज को भुगता है, इस चीज को भुगता है। हेलो बेटा, सही इस चीज को भुगता है, देन दे डोंट रिस्पेक्ट यू। एग्जैक्टली मैम मैंने ना एग्जैक्टली। एक एग्जांपल दिया था कि मैंने मेरे पास ना डायमंड की रिंग है, बिकॉज आई लव यू मैंने तुम्हें कहा चल तुम मुझे से ना 10 रुपए में ले ले। हम्म। अब वो डायमंड है या सॉलिटेयर है, अगर मैंने तुम्हें 10 रुपए में दिया तो क्या तुम उसे लॉकर में रखोगे? तुम साइड टेबल पे रख के छोड़ दोगे? क्या होगा बिल्कुल। उसकी वैल्यू क्या? देखो, वैल्यू बहुत बड़ी चीज होती है, तो रिस्पेक्ट नहीं आती। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं कभी गुरुद्वारे नहीं गई, मैंने कभी इस तरह की सेवा नहीं की, कभी नहीं की। कि वहां सामने से डिमांड रेज होनी चाहिए तभी सप्लाई करूं। मैम ये तो भी मेरे साथ भी हुआ था, हमारी सोसाइटी में एक आंटी जी रहती हैं, तो फर्स्ट डे उनका मेरे पास कॉल आया, मैंने आपको शायद बताया भी था कि मेरे पैरों में बहुत दर्द है, मुझे ये है। तो मैं उनके पास गई, मैं उनको उनको ट्रीटमेंट लगाया, उनको बहुत फायदा हुआ। नेक्स्ट उनका फोन भी आया मेरे पास कि बेटा मुझे बहुत फायदा हुआ, मुझे आके दोबारा से पॉइंट लगा रही हो। मैंने उनको ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज तक पॉइंट्स लगाए थे और उनको बहुत फर्क था, क्योंकि मैंने उनको पहले चलते हुए देखा है। और जब मैं अपनी ट्रीटमेंट के साथ साथ उनको चलते हुए देखती थी, उनकी चाल में, उनके खड़े होने के चलने में बहुत अंतर आ गया। लेकिन उनको ना फिर वो एक उनके दिमाग में ना ग्रीड आ गई कि ना हाँ, बेटा ये तो मुझे सही नहीं हो रहा, मेरा तो ये दर्द ऐसा का ऐसा ही है और मैं तो चला नहीं पा रही। मैं उनके घर पे एक दिन उनको बिना बताए पहुंच गई, तो शी वॉज वॉकिंग विदाउट स्टिक, बट शी डिड मेंशन कि हाँ मेरे को इतना फायदा हो रहा है। तो फिर मेरे को तब थोड़ा इंसान सा की दुख हुआ। प्रवृत्ति ऐसी है, जो उसे आसानी से मिल जाता है उसके लिए शुक्राना कभी नहीं करता, जो नहीं मिलता हम्म। उसके लिए होता रहता है। हम्म। तो अपने तुम्हें इलाहाबाद के तुम्हारे सर्टिफिकेट्स हैं, भवन के सर्टिफिकेट्स हैं, मेरे साथ कोर्स किया है वो सर्टिफिकेट्स हैं। एक रूम लो, डिस्प्ले करो वॉल पे। ओके, क्या आपने सर्कुलेट करो, इनिशियली कम आएंगे लेकिन जो है चार्ज करो, अपनी सोसाइटी के हिसाब से चार्ज करना। ठीक है, तो दे विल रिस्पेक्ट यू एंड दे विल कम टू यू। राइट। तो इस तरह से करोगे तरीके से प्रोफेशनली तो वैल्यू होगी, नहीं तो वैल्यू नहीं होगी।
कोई वैल्यू नहीं करता, मैंने देख लिया है। मैम मोच के लिए क्या करना चाहिए, मोच आ जाए तो? हम्म देखो कौन मोच सी आ मेरिडियन इफेक्ट हुई है, उस मेरिडियन के वीक लेफ्ट पॉइंट को सिलेक्ट कर दो। ओके। उसकी यहाँ मैम सिलेक्ट कर सकते हैं, हाँ जी। मैम बच्चों को हम मैग्नेट लगा सकते हैं, छोटे बच्चों हाँ को हाँ कितने साल की उम्र तक के बच्चों को लगा सकते हो, कितने हाँ। साल के नहीं लगा सकते? लेकिन बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदे को लगाना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चे के एक्सप्रेशंस देखते हैं कि वो जो पॉइंट हमने उसको लगाया उसको अच्छा लग भी रहा है नहीं लग रहा। अब जैसे मैं ना हाइपर एक्टिव बच्चा, एक 3 साल की बच्ची आती है, ओके। फर्स्ट के तो उसने बहुत उधम मचाया, पर उसके पापा ने उसको पकड़ा तो निगल्स लगी यहाँ पर, यहाँ पे उसको पता नहीं चला, ये ज्यादा पेन नहीं होता है। वो अपना खेलते कूदते गई, बट उसको रियलाइज हुई एनर्जी, और कुछ देर के बाद वो शांत हो गई, जो नॉन स्टॉप चीख रही थी वो उसका चुप हो गया। अब जो नेक्स्ट सेशन में मैं उसके सामने उसको निगल्स दिखा के लगा रही हूँ, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में तो मुझे था कि इसको पता नहीं चलना चाहिए, इसको बिजी कर दो, इसके आगे फोन ही कर दो। थर्ड सेकेंड में वो देख रही है मैं उसको लगा रही हूँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, उसको है कि लगाओ, क्योंकि बच्चे को उसने अपने एक्सप्रेशन से बता दिया कि आई एम फीलिंग गुड, मुझे ये चाहिए। वो कॉपरेट करते हैं क्योंकि वो खुद भी परेशान है अपने आप से। जब माँ बाप इतने परेशान हो जाते हैं तो बच्चा खुद कितना उसको झेलना होगा ना। तो मैंने देखा है कि वो बच्चा बोलता है कि लगाओ, वो बड़ा कॉपरेट करता है। तो मैग्नेट्स अगर लगा रहे हो तो फिर वो बच्चे को देखो, वो इरिटेट तो नहीं होगा, क्योंकि वो एक्सप्रेस तो कर ही नहीं पाएगा अच्छा नहीं है। जो समझदार बच्चे आते हैं उनसे तो हम पूछ लेते हैं अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। जिसको नहीं जो ना समझ बच्चा है उसको उसको कैसे देखोगे, उसके एक्सप्रेशंस देखने पड़ेंगे। कि लगाने के बाद वो शांत हुआ, उसको नींद आ गई, तो तुम्हारा प्रोटोकॉल सही है, लेकिन लगाने के बाद वो हाइपर एक्टिव हो गया, नॉर्मल बच्चा है, इरिटेट हो गया, रो रहा है, चिल्ला रहा है, और खुद ही उसको उतार देगा, तो उसको उतारने दो कि फिर हमने जो है गलती की है। पेशेंट है, प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली मत बोलो मैंने गलती की है, बोलो बच्चे को नहीं एक्सेप्ट करना, उतार दो, कल फिर सोचेंगे। यू हैव टू बी वेरी प्रोफेशनल, डेफिनेटली बच्चों को तो लगाना ही चाहिए मैग्नेट्स, बहुत अच्छा। आप कैसे हो? मैम ये पूछना चाह रही थी, पैरों में दर्द, जिसके पैरों में बहुत दर्द रहता है, रात को सोते सोते उठ जाती है, मेरे कान में यही बोली कि पैरों के दर्द के लिए पूछ लो मैम से। इसकी स्प्लीन को टोन करो, इसके मसल्स वीक हो गए हैं, स्प्लीन को टोन करोगे तो इसके मसल्स स्ट्रांग होंगे। स्प्लीन में मैम स्प्लीन कौन ची को सा? टोन कर दो बस, करके देखो। या क्या करो, स्टमक 36 SP3 दो पॉइंट को टोन करके देखो पहले। स्टमक 36 एंड स्प्लीन स्प्लीन। 3। हम्म उसको टोन करके देखो। ओके। मैंने पूछा कैसे हो? और मैम कोलेस्ट्रॉल के लिए? स्प्लीन यंग डेफिशिएंसी होगा या लीवर यंग डेफिशिएंसी होगा। ओके मैम। ठीक है। मैम जिन की डेफिशिएंसी होगी? हाँ, कोलेस्ट्रॉल में यंग की डेफिशिएंसी होती है। या मैम जिन ज्यादा होगा वहां पे कोलेस्ट्रॉल में? यस मैम, कोलेस्ट्रॉल तो येन है ना, तो येन तो ज्यादा हो गया। यंग ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, वो प्रोटेक्शन को रोकना है। यंग की डेफिशिएंसी से क्या हुआ कि मैं किसी दिन इसके बारे में डिस्कस करूंगी। और आपके मैम बॉडी में जो स्प्लीन का लिया। कोलेस्ट्रॉल होता है वो दैट इज प्रोड्यूस बाय लीवर, हम्म। ठीक है, वो ब्लड हम्म। में भेजता है।
अब वो जो ब्लड में गया वो बहुत सारे फंक्शंस करता है, इम्पल्स भी जनरेट कर। तो जो इम्पल्स जनरेट करने वाला फंक्शन यंग है कि यांग है? यांग। यांग है मैम। ठीक है, तो उसका नेचर तो यांग हुआ ना। अब वो काम नहीं करा, ब्लड में चला गया, तो अब हमें गुड कोलेस्ट्रॉल चाहिए कि ये अपना काम करके ब्लड में ऐसे ही घूम रहे हैं, इसको वापस खींचो, हमें ब्लड में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए। ठीक है, तो गुड जो कोलेस्ट्रॉल होता है लिवर एलडीएल। उसको प्रोड्यूस करता है। तो अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो देखो गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल के साथ गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो इट्स ओके। अब वो उसको ले आएगा वापस कंट्रोल कर लेगा ना। कंट्रोल करने का। और लेकिन अगर उसको नहीं कंट्रोल करना तो आपने क्या करना है, उसकी यंग को टोन करोगे तो वो वापस आ जाए। ऑब्जॉर्व कर लेगा। हाँ। ठीक है। कभी इन चीजों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, हमें कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। इट इज प्रोड्यूस बाय बॉडी ओनली। जैसे कल आर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस इज कनेक्टेड विद द ब्लड, प्रोटीन है। ठीक है, तो प्रोटीन सेल के अंदर जो है न्यूक्लाई, सेल का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस समथिंग, जिसे बोलते हैं mRNA समथिंग। ठीक है, वो मैसेज देगा उसको, रफ आरएनए को, रेटिक्यूलम को, जो वहां पे एंडो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मैसेज देगा तो वो वो सोम्स क्या बोलते हैं, देखो मुझे ऐसे वर्ड्स भूलते हैं। क्रोमोसोम्स को राइबोसोम्स, मैसेज देगा कि ऐसा राइबोसोम, ये डीएनए। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स है। यस मैम। तो वो उसको मैसेज देगा, एम आर आई ए जो है वो उसको मैसेज देगा राइबोसोम्स को, हाँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, कि प्रोटीन को सिंथेसाइज करें। फिर आपका वो प्रोटीन बनेगा। ठीक है, तो मैसेज देने के बाद उसको डायरेक्शन किसने दी? हीट एनर्जी, है हाँ। ना। इसलिए हम H1 का स्पाइरल बनाते हैं हेमेटाइट आर्थराइटिस में। ओके। फिर वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा कि हमें इतना प्रोटीन बनाना है। फिर आगे वो पैकेजिंग होगी कि उसको कहाँ भेजना है। तो ये पूरा डिटेल्स में, तो मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि H1 का स्पाइनल ट्यूब बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा मेडिकल जो हम सीखेंगे ना, छोटे छोटे पॉइंट्स भी लेके सीख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे आज कॉन्स्टिपेशन, फ्लैम, ये सब हम समझते हैं तो हमने उसकी डायग्नोसिस पर भी डीपली डिस्कस कर लिया। मैम लास्ट टू लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ना कि मेरी नेबर है एक जो प्रेग्नेंट है, जिसके पैरों में भी बहुत दर्द होता था और बहुत सीवियर एसिडिटी, हर समय बर्प आती रहती थी और ब्लोटिंग बहुत ज्यादा होती थी। तो आज मैंने पूछा, मैं तब से उसको ना मेथी दाना ही लगा रही थी स्प्लीन टोनिफिकेशन के। तो आज मैंने पूछा कि तुम्हें, तो कहती हाँ मेरे को तो अब याद भी नहीं है 2-3 दिन से कि मेरे को वो सब हो रहा है, ब्लोटिंग भी नहीं हो रही और मेरे पैरों में दर्द भी नहीं है अब। वेरी गुड। तो मेथी दाना भी अच्छा काम कर रहा है उसके ऊपर अच्छा ना। काम करना है, तुम्हारी इंटेंशन भी काम कर रही है। और उसे बोलो कि इससे जो है उसमें होमोग्लोबिन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। यस मैम, उसका एचबी भी इंक्रीज हुआ है। पहले उसका 8 या 9 था, अभी आज बता रही थी कि 12 हो गया उसका। कहती कहती आपने पॉइंट, मैंने कहा मुझे इसका तो नहीं पता एचबी का, बट आपने बोला तो मुझे ध्यान आया। मैंने कहा मुझे एचबी का नहीं पता, पर मे बी स्प्लीन टोन हुई है तो एचबी। डेफिशिएंसी से मैम वो SP6 की होमोग्लोबिन वजह बढ़ता से, है। मैम SP6 की वजह से बढ़ गया होगा। नहीं नहीं, स्प्लीन की डेफिशिएंसी पूरा प्रोटोकॉल आपका जो है बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी खत्म करता है। जिस भी ओके। प्रकार की डेफिशिएंसी हो, विटामिन डेफिशिएंसी, स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड फॉर होमोग्लोबिन ओके। and ओके। your WBC also, RBC, WBC. But otherwise vitamins, minerals या जितने भी प्रकार के न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी। और नहीं तो एक पॉइंट है SP3 टोन। मैम भी तो बहुत इजी है करना, हाँ। पैर में लगा के छोड़ सकते हैं आराम से।
मैम अगर एक मैम लास्ट क्वेश्चन है, अगर किसी को जैसे सोते सोते अगर किसी को जरा हाथ लगाओ या कुछ, तो एकदम से कोई भड़बड़ा के उठ जाए चौंक एकदम डर जाते हैं, के। हाँ हाँ, हाँ चौंक तो जाते मैं, हैं। तो उसको वो किस चीज की वजह से हो सकता है एकदम से, पता एकदम से डर जाता है इंसान। चौंकना किडनी हार्ट की का वजह से। इमोशन है। चौंकना हार्ट का हम्म, इमोशन है। हार्ट या गॉल ब्लैडर दोनों हॉर्मोनल फ्रेंड्स है ना। हम्म। तो मैम इसमें क्या, इसमें हार्ट का या गॉल ब्लैडर का कौन सा एक पॉइंट या दो पॉइंट से हो सकता है देखो, ऐसे? दोनों हॉर्मोनल फ्रेंड है। देखो नींद से उठ रहा है। मैम नींद भी नहीं, जैसे नींद से नहीं, जैसे बैठे हैं ना, किसी ने पीठ पे हाथ रख दिया हाथ भी तो रख दो तो एकदम एकदम चौंक से जाते हैं। भपक जाता है हाँ इंसान। हाँ। हाँ। तो वहाँ हार्ट और गॉल ब्लैडर में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा है। मुझे ऐसा समझ गया, लेकिन इस समझ में आ रहा है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मेरे दिमाग में हार्ट और गॉल ब्लैडर आ रहे हैं। तो मैम इन दोनों के किडनी हॉरर भी वीक हो पॉइंट्स। सकती है। क्योंकि उनके पैसेज पॉइंट दोनों में ट्रांसफर एनर्जी का ठीक से नहीं होगा हॉर्मोनल फ्रेंड। ओके। तो इसलिए पैसेज पॉइंट को यूज करेंगे। ऐसे पॉइंट से मेथी दाना लगा दूं दोनों के? हम्म। यहाँ तो चेक कर लो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर नहीं होगा। मैम ये तो सीखना है अभी। हाँ, वो जब तक सीखोगे तब तक मेथी दाना लगा लो। तब तक मेथी दाना लगाते हैं। मैम हार्ट एंड जीबी के पीपीटी पॉइंट पे। यस, दोनों के पैसेज पॉइंट पे। मैम आज तो 10 बज गए। हाँ, ये आराम नहीं करने देते। मैम क्लास बहुत अच्छी थी आज की। मैम क्लास आज इतनी अच्छी थी कि अभी होश आया कि हाँ 10 बज गए। हाँ, देखा ही नहीं अभी तक। एक से कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, तुम लोग मुझे मोटिवेट करो, मैं सिखाती रहूंगी। सीरियसली मैम। थैंक यू मैम। एक एक क्लास है मैम, अगर वो एक भी कोई ऐसा पॉइंट बिल्कुल सटीक बैठ जाता है ना हमारे दिमाग में, तो वो बस कहते हैं ना रामबाण की तरह से काम करता है। शायद एक वो पॉइंट बिल्कुल सटीक बैठ गया ना, इतना कॉन्फिडेंस आता है कि यस इस नाउ वी वाले कैन डू समथिंग। इस वाले वीडियो को 3-4 बार देखना, बहुत हम्म। दी है आज मैंने। फिर देखो कैसे डायग्नोसिस होते हैं। ठीक है। मैम एक चीज और ओके। पूछूं? मैम लिवर ची स्टैग्नेशन और स्प्लीन ची टोनिफिकेशन के पॉइंट एक साथ लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। थैंक यू मैम। ये वाला क्वेश्चन रिपीट करना। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छा डिस्कस कर सकते हैं। और लीवर गॉल ब्लैडर की एनर्जी को डिस्कस करेंगे। आज हमने लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन को देखा, स्टमक, स्प्लीन को देखा। लीवर गॉल ब्लैडर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैम ओके मैम। लिवर गॉल ब्लैडर को मैम अच्छे से भी डिस्कस करेंगे, जो जिससे कि हमारी बॉडी की भी बहुत सारी बीमारियां परेशानियों से खत्म हो सकते हैं। मैम यस। जैसे मेरे नेल्स का मैंने एक बार आपको दिखाया भी था, तो मेरे को वो भी डिस्कस करना है कि अगर नेल्स, क्योंकि मेरी जो जो भी प्रॉब्लम्स बॉडी के अंदर जो मुझे फील होते हैं, वो लग रहा है कोई एक ही रीजन है, जो शायद एक बार प्रॉपर डायग्नोस हो जाएगा तो शायद सारी एक साथ खत्म हो जाएगी। हाँ, राइट डायग्नोसिस हो जाएगा तो हम्म। बहुत कम समय में क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी ठीक हो सकती है। मैम कुछ मैं आपसे कराने के लिए आऊंगी, कुछ आप मुझे मुझे थोड़ा सुबह नौ सिखा बजे देना। भवन पहुंचना है। क्लास खत्म। ओके। चलो, ओके मैम, थैंक यू सो मच। नमः शिवाय। थैंक यू मैम। नमस्कार, नमः नमः शिवाय शिवाय मैम। मैम। बाय नमः मैम, नमस्ते शिवाय मैम। मैम। शिवाय मैम।